सो हम लोग क्वेश्चन बनाने का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब है किसी भी सिचुएशन को रिव्यू करना, राइट? अब चीज चलती चली जा रही है एक तरीके से, और हमने जब उसको क्वेश्चन किया तो हमने उसके अंदर जा करके देखा कि क्या उसके कोई डिफरेंट एंगल तो नहीं है। तो हमारी लाइफ चल रही है, हमारी लाइफ में कई घटनाएं हो रही हैं, हमारी लाइफ में कई चीजें घटती चली जा रही हैं, कई चीजें घट चुकी हैं। हर घटने वाली चीज को हमने किसी एक एंगल से देखा था, हर घट रही चीज को हम किसी एक एंगल से देख रहे हैं। हमने जब सेकेंड फ्रेमवर्क किया था तो हमने ये पाया था सेकेंड फ्रेमवर्क में कि हम पुरानी चीज को जो हम देखते हैं पलट के, और जब हम आज की अपनी स्थिति से देखते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि अगर हम आज की डेट में वहां पर होते तो फिर मैं वो काम वैसे नहीं करता। हमने सेकेंड फ्रेमवर्क में देखा, हमने सेकेंड फ्रेमवर्क में देखा कि हम 10 साल पहले कोई एक काम था, उस समय हमने उस काम को किया था। आज जब हम उस काम को करेंगे तो उस तरीके से नहीं करेंगे। ये बात मान रही है ना? हाँ सर। करेक्ट। तो इस बात से क्या समझ में आ रहा है? इस बात से ये समझ में आ रहा है कि आज मेरी प्रज्ञा बढ़ी है, आज मेरी समझ बढ़ी है, आज मेरे काम करने का तरीका बढ़ा है, आज लोगों से बात करने का समझ मुझे बढ़ी है, आज मेरा एक्सपोजर बढ़ा है, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा है। इन सबके चलते जो पहले की चीजें थी उनको डील करने की मेरी स्थिति बढ़ी है। समझ में आ रही है बात? पर डिलीट करने की स्थिति मेरी बड़ी है, पर समझने डिलीट की होगा स्थिति बढ़ी है। कैसे? क्या बढ़ा है? समझने की स्थिति बनी है। क्या बना है? समझने की। समझने की स्थिति। समझने की। समझने की स्थिति बनी है। अब पहले जो घटना हुई थी, उस घटना ने मुझे कोई इम्पैक्ट दिया था। जैसे मान लीजिए बचपन में मेरे टीचर ने मुझे होमवर्क न करने पे डांटा था। जिस समय मेरे टीचर ने मुझे होमवर्क न करने पे डांटा था, उस समय मुझे अच्छा लगा था कि बुरा लगा था? बुरा लगा था। बुरा लगा था। उसके बाद जब मैं उस घटना को पलट के देखता हूं तो मुझे क्या लगता है? बुरा ही लगता है कि मुझे डांटा था। क्या लगता है कि वो घटना क्या लगती है? अब कैसे उस घटना को हम देख पाते हैं? अब टीचर की, उस समय जब हम बच्चे थे और टीचर हमको डांट रहा था, उस घटना को हम कैसे देख रहे थे? उस घटना को हम एक विरोध की नजर से देख रहे थे, क्योंकि उस घटना को हम पूरे परिव्यू में देख नहीं पा रहे थे। नहीं देख पाने के कारण क्या हो रहा था कि हम टीचर से नाराज हो रहे थे, हमको गुस्सा आ रही थी। आज की डेट में हमको क्या दिख रहा है? आज की डेट में हम उस टीचर से उस घटना को याद करने पे क्या गुस्सा हो पा रहे हैं? नहीं, हम उनको समझ पा रहे हैं कि हमारी गलती थी इसलिए गुस्सा किया था। ग्रेट। तो आज क्या बदला? क्या वो घटना बदली? क्या वो टीचर बदला? नहीं, हमारी समझ बड़ी। हमारी समझ बदली। तो जब हम बोल रहे हैं पीछे जाइए, तो क्या पीछे जाकर हम किसी घटना को बदल सकते हैं? नहीं, नहीं बदल सकते। क्या हम किसी कैरेक्टर को बदल सकते हैं? नहीं। या तो मुझे ये पता चल जाएगा कि वो जो कैरेक्टर काम कर रहा था वो कैरेक्टर ही बेचारा ना समझ था। वो कैरेक्टर कैसा था? ना समझता। ना समझ था। या तो मुझे पता चल जाएगा कि वो जो कैरेक्टर जो काम कर रहा था उस काम को समझने की मेरी समझ नहीं थी। ओके, या तो वो ना समझता या तो मैं ना समझती मैं ना कि समझती। समझो। या तो फिर वो सारी चीज किसी ना किसी नियम से चल रही थी। सारी चीज किसी ना किसी नियम से चल नहीं। रही थी, और हम नियम को अस्वीकार कर रहे थे अभी तक। और नियम की अस्वीकृति तो दुख है ही है। सिंपल सी बात है, नियम की अस्वीकृति दुख है और नियम की स्वीकृति सुख है। तो अगर हमको अब पीछे मुड़ के जब हम देखेंगे, जब आप बात कर रहे हैं 13 फ्रेमवर्क की, ये किस बात से आपको बाहर निकाल रहा है? या आपको गिल्ट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, जिन गिल्ट को लेकर के हम पूरी जिंदगी जीते हैं, जिन गिल्ट को लेकर के हम जी रहे हैं कि यार मेरे साथ ये बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ ये मेरी जिंदगी में बहुत बुरा हुआ, मेरे पापा ने मुझको पढ़ने नहीं दिया, मेरे भाई के साथ ये हुआ था, मेरी बहन के साथ ये हुआ था, मेरे साथ ये हो जाता तो मैं ये तीर मार देता, मेरे साथ ये। तो ना हम बहुत ढेर सारे गिल्ट लेकर के जी रहे हैं अपनी जिंदगी में। हो रहा है कि नहीं हो रहा, सकीना? हो रहा है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, कोई एक इंसान है जो लाइक उसकी बहुत सारी हरकतें हमारे साथ बुरी ही हुई है, उस इंसान को लाइक उसके साथ ऐसा है मेरा कनेक्शन कि वो आए तो बस मैं उनसे मिलके मैं हट जाती हूँ, मुझे उनसे बात करना भी पसंद नहीं है, तो वो उस इंसान को लाइक मैं लाइक उसका क्लियर कैसे होगा? देखो, मुझे कॉन्क्रीट बात बताओ, ऐसे ऐसे नहीं, मुझे कॉन्क्रीट बात बताओ, किसी घटना में बात बताओ। ओके। मेरी बुआ सास है। उन्होंने मेरे ससुर जी के साथ मेरी सास के साथ बहुत बुरा किया, जब दादी सास गुजर गई थी तब भी बहुत कुछ हुआ। तो उसकी वजह से वो आज भी आती है तो आज भी ऐसा ही करती है, तो मैं लाइक वो ऐसी ही है, वो मैं समझ गई। तो अब जब भी वो आती है तो मैं ज्यादा बातचीत नहीं करती, हाय हेलो करके निकल लेती हूँ, पर वो मैं उन्हें लाइक
कैसे मुक्त कर पाऊंगी कि वो जो भी है सही है। तो देखो, कुछ बातें हमको समझनी पड़ेंगी। इस बात को हम कई सेशंस में बिल्ड पहले भी कर चुके हैं। एक बार फिर इसको बिल्ड कर लेते हैं। और जब तक हम इसको स्थिर नहीं कर पाएंगे, देखो मैं कई बार आपको एकेडमिक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ, बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ एकेडमिक एग्जाम्पल से। जैसे हमने एडिशन सीखा, हम मल्टीप्लीकेशन बिना एडिशन को सीखे नहीं कर सकते। अग्री डिसअग्री? हाँ। एक चीज होती है सुन लेना, एक चीज होती है सीख लेना, और एक चीज होती है मेरी जिंदगी में आ जाना। जब तक एडिशन मेरी जिंदगी में सही से नहीं आ जाएगा, तब तक मल्टीप्लिकेशन मेरी जिंदगी में आने का रास्ता बना नहीं सकता। ठीक है? तो पहली चीज मुझके बिल्कुल दिमाग में घर कर जानी चाहिए, बिल्कुल फिक्स हो जानी चाहिए पहली चीज मेरे दिमाग में, कि मैंने आज तक कोई भी काम ऐसा नहीं किया है जो मैंने अपनी खुशी के लिए ना किया हो। ये बात बिल्कुल घर कर जानी चाहिए। अगर इस बात में कहीं पर भी शंका रह जाएगी, तो हम किसी को कहीं पर संबंध चलाने में बड़ी समस्या होगी। मुझे ये बताओ सकीना, इतने लोग बैठे हुए हो, एक भी काम मुझे ऐसा बताओ पहले जो आपको लगता हो कि आपने किसी दूसरे की खुशी के लिए किया है, अपनी खुशी के लिए नहीं किया। एक भी काम। तो सर बहुत सारे काम तो ऐसे होते हैं ना कि लाइक मेरी खुशी नहीं होती है उसमें, बताओ पर बताओ मेरे बताओ रिश्तेदारों बताओ को। बताओ बताओ, एक काम जैसे बताओ मैं ऐसा। ये जो मैंने बोला मेरी बुआ सास वाला ये एग्जाम्पल, तो मुझे उनसे बात करना भी अच्छा नहीं लगता, पर मेरी सास ससुर को वो सुना देगी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो तो इसका फिर मतलब क्या उसकी हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने बात क्यों की? अगर बात नहीं करती तो क्या मिलता? वो मेरी दादी मतलब मेरी सास को सुनाते और मेरी सास तो, मुझे सुनाती कुछ ना तो क्या कुछ। होता? तो क्या होता? सास घर का सुना देती माहौल तो क्या होता? बिगड़ता, तो दुख मिलता। क्या मिलता? दुख मिलता। तो क्यों बात की आपने उनसे? दुख कम करने के लिए करेक्ट। या तो हम सुख को बढ़ा रहे हैं, या तो दुख को हटा रहे हैं। अपने लिए की, किसी और के लिए की। ओके। किसके अल्टीमेटली लिए की? अपने लिए। हाँ, अल्टीमेटली। एक भी काम ऐसा कोई हो मुझे बता दो जो आपने अपने लिए ना किया हो। कोई भी, इतने लोग हैं, कोई भी बताओ एक भी ऐसा काम जो आपने अपने लिए ना किया हो। एक भी ये काम जो बात तो दूसरे, बहुत सही है, एक भी काम जो अल्टीमेटली चीजें दूसरे के हो लिए किया चुकी हो। है पर बार बार एक हम भी भूल काम जो जाते हैं। जो दूसरे के लिए किया हो, बताओ। एक भी काम आज तक जो दूसरे के लिए किया हो, ऐसा कोई काम बताओ। बताओ सब लोग मिलके कोई एक काम बताओ जो आपको लगता हो आपने आज तक कभी किसी दूसरे के लिए किया है। ऐसा कोई काम नहीं है। नहीं नहीं, सोच के देखो। कोई एक काम हो जो आपको लगता हो किसी और के लिए किया हो। सोचो सोचो, बताओ। जो आपको लगता हो आपने आज तक कोई काम किसी और के लिए किया, कोई एक काम, छोटा सा, बड़ा सा, बहुत बड़ा सा, कोई काम जो किसी और के लिए किया हो। सोचो सोचो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। निष्ठा बताओ। कोई ऐसा काम बताओ जो आपने आज तक किसी और के लिए किया हो। सर मैं ये बोलना चाह रही थी जैसे किसी और की खुशी के लिए, बस सिर्फ और सिर्फ किसी और की खुशी के लिए, हाँ ठीक है, अपने घर का माहौल ठीक रखने के लिए वो काम कर दिया। कोई तो वो ऐसा भी तो काम अदर बताओ की जो खुशी, आपने उसके किसी वो और के लिए किया हो। इंटरनल अपनी खुशी नहीं हुई ना सर वो। बताओ ना, कोई काम बताओ, ऐसे नहीं, काम बताओ। जैसे अभी मैम ने ही बताया कि वो बुआ अपना बताओ, सास से जैसे अपना, बात मैम का नहीं, की। अपना बताओ, अपना बताओ। मेरा जैसे अभी मैं मतलब घर में रह के काम करती हूँ। हम घर में। लोगों की मैं फैक्ट्री है, मैं घर में रह के काम करती हूँ फैक्ट्री का अकाउंट्स हम्म। का सारा काम घर में रह के करती हूँ। ठीक है। और जैसे मेरा मन तो करता है कि मैं फैक्ट्री ऑफिस है बहुत अच्छा सा, तो ऑफिस में बैठ के काम क्यों नहीं कर सकती, ऑफिस में बैठ के काम करूँ। लेकिन वही मैम के जैसे ये कि हाँ ठीक है घर का मैम माहौल की ठीक नहीं, रहे मैम की इसलिए मैं अपनी घर में बात बैठ करिए, के काम। अपनी बात करिए, अपनी बात करिए। क्या दिक्कत है? घर पे छोड़ के चली जाओ, ऑफिस में दिक्कत क्या होगी, क्या प्रॉब्लम है? सर हमारे जैसे मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है ये चीज कि मैं अरे वहां तो वहां बैठ के काम मत करूँ पसंद सर। आने दीजिए, क्या दिक्कत है? आप जाइए। मत पसंद आने दीजिए, दिक्कत क्या है? हाँ जी सर। अरे पसंद मत रहने दीजिए, चले जाइए, समस्या क्या है? क्या हो जाएगा अगर चले जाएंगे तो? क्या हो जाएगा? घर में लड़ाई होगी सर। तो लड़ाई से क्या होगा? वही घर में टेंशन सर अरे सबके। टेंशन से आपको क्या होगा? होने तो टेंशन, आपको क्या होगा उससे? सर तो मेरे को भी टेंशन ही है ना सर, जैसे आपको अभी ये टेंशन है होगी कि तो सिर्फ टेंशन से क्या हो अभी जाएगा? तो टेंशन से क्या सर होगा? सर एक मिनट, जैसे अभी ये है सर टेंशन के से भी क्या हाँ ठीक है। होगा? टेंशन से क्या हो जाएगा ये तो बताओ। घर का माहौल बिगड़ेगा ना सर। टेंशन से आपको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
दुख वो तो अभी भी है ना सर। बड़ा दुख कौन सा है? वो टेंशन वाला कि अभी वाला? सर दोनों ही तरह बड़ा से दुख दुख है कौन सा? मेरे। बड़ा दुख कौन सा? बड़ा दुख कौन सा है? सब दुखी रहेंगे तो बड़ा दुख है। बड़ा दुख कौन सा है? सब दुखी रहेंगे वो बड़ा दुख है। बड़ा दुख होगा तो आपने कौन सा दुख चुना? सर सिर्फ मेरे अकेले के लिए दुख चुना है मैंने। खैर, तो ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं समझौता। इसको क्या बोलते हैं? समझौता। समझौता। तो आपने सुख किस में पाया? समझौते में। समझौते में पाया। क्योंकि उधर कौन सा था? बड़ा दुख था। बड़े दुख की जगह कौन सा दुख चुना? छोटा दुख छोटा दुख। चुना। तो या तो हम अपने सुख को बड़ा करते हैं या तो दुख को छोटा करते हैं। क्या करते हैं? दो ही काम कर रहे होते हैं। या तो छोटे दुख को चुन रहे होते हैं या तो सुख को चुन रहे होते हैं। ठीक समझ में यस आ सर। रही बात? यस सर। क्या किसी दूसरे के लिए आपने किया? बताओ, किसी दूसरे के लिए किया? सर इसको दूसरे के लिए करना भी कहे। अल्टीमेटली अल्टीमेटली अगर बगल के घर में लड़ाई हो रही हो, अगर आपके ऑफिस जाने से बगल के घर में लड़ाई हो रही हो, बगल के घर में अशांति हो रही हो, आपको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर। तो आप जाओगे कि बिल्कुल नहीं जाओगी? जाएंगे सर। इसका मतलब है आपको कोई किसी से मतलब नहीं। आपको मतलब है किससे मुझे फर्क पड़ रहा है। हाँ जी। मतलब अल्टीमेटली सड़क पे एक एक्सीडेंट हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे किसी मिलने वाले का हुआ तो फर्क पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि किसी मेरे के मिलने वाले से मुझे फर्क पड़ रहा है। यस सर। तो अल्टीमेटली फर्क किस बात से पड़ रहा है? घर वाले परेशान है इस बात से फर्क पड़ रहा है कि मैं परेशान हूं इस बात से फर्क पड़ रहा है? सर घर वाले परेशान होंगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा, और मैं घर अकेली वाले परेशान होंगी तो परेशान कम। होने से अभी मुझे बताओ, कई बार महिलाएं या पुरुष ऐसे होते हैं जो घर को डाइवोर्स देके बाहर चले जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते? यस सर। तो उसके बाद घर में किसी बवाल से उनको फर्क, घर तो वही है लेकिन उनके बवाल से उनको फर्क पड़ रहा है? नहीं सर। तो क्यों? जब तक उनको फर्क पड़ रहा था तब तक फर्क था। जिस दिन उनको फर्क नहीं पड़ रहा था, फर्क खत्म। खत्म था। तो ये बात बिल्कुल कहना गलत है कि मुझे घर के किसी बवाल से फर्क पड़ रहा है। फर्क किस बात से पड़ रहा है? क्योंकि घर के किसी बवाल से मेरे ऊपर फर्क आएगा, घर के किसी अच्छे होने से मेरे ऊपर फर्क आएगा। अब मैंने क्या किया? किसी के दुख में मेरा दुख आ गया, किसी के सुख में मेरा सुख आ गया। समझ में नहीं है बात? यस सर। तो अभी क्या हुआ? घर के सारे लोगों के सुख किस बात में है? कि घर के सारे लोगों का सुख उस बात में है कि सुख शांति से रहें, बवाल ना हो। इसी में मैंने अपना सुख ले लिया, इसीलिए मैंने छोटा वाला दुख का चुनाव कर लिया। यस सर। तो मुझे बताओ, ऑफिस आप नहीं जा रही हैं, किसके लिए? अपने लिए कि घर वालों के लिए? सर इनडायरेक्टली अपने लिए। इनडायरेक्टली नहीं, अपने ही लिए। इनडायरेक्टली का मतलब क्या अपने होता लिए। है? अपने ही लिए। इनडायरेक्टली क्या? इनडायरेक्टली कह के आप अपने आप को त्यागी बताना चाहते कि मैंने त्याग किया। ओके सर। इनडायरेक्टली बोल के हम ये बताना चाहते हैं कि हमने किसी के लिए त्याग किया। त्याग व्याग जैसी कोई चीज होती नहीं है। पर सर मुझे तो उसमें खुशी नहीं मिली ना। सर आपको जैसे हाँ समझौता ठीक है, वो किया कम होता है तो कम खुशी भी नहीं ये होती। मैं मान रही हूँ कि हाँ बड़ा दुख और छोटा दुख ये मैं मान रही हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि बट जैसे आप ये बताओ कि ऐसे समझो कि अभी अगर सोना 80,000 रुपए में हो जाए तो आपको खुशी होगी कि दुख होगा? हाँ जी सर। अभी सोना अगर 80,000 रुपए में हो जाए मार्केट में मिलने के लिए तो सुख होगा कि दुख होगा? सुख ही होगा सर। दुख होगा। 40,000 में होता और 80,000 में हो जाता तो दुख होता सर। तो घटना तो एक ही है। सुख और दुख का मतलब क्या है? सुख और दुख का मतलब केवल इस बात से है कि हम रेफरेंस में देखते हैं। अपने ऊपर जो सुख हो और दुख हम किस में मतलब देखते हैं? रेफरेंस में देखते हैं। कैसे देखते हैं? रेफरेंस में। हमें सुख और दुख तो रेफरेंस ही है। अकेले कैसे हो हाँ जाएगा? वो रेफरेंस में है। जब रेफरेंस में है तो मतलब क्या हुआ? हम अभी की स्थिति को किससे कंपेयर करेंगे? अभी की स्थिति को उससे कंपेयर करेंगे कि अगर हम ये ना कर रहे होते तो क्या होता? हाँ जी सर। ये ना कर रहे होते तो क्या होता? ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? एक मेरी इमेजिनेशन है और एक मेरी रियलिटी है। मेरी रियलिटी दो है। दो रियलिटी, एक मैं ऑफिस जाऊंगा, एक मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। दो ही हाँ तो जी। एक तो इमेजिनेशन है मेरी। एक हम्म। मेरी दो रियलिटी है। रियलिटी क्या है? एक मैं ऑफिस जाऊंगा, एक मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। अब इन दोनों रियलिटी में से कौन सा चुना जिसमें सुख था? हाँ जी। समझ में आ रही है बात? कुछ नहीं समझ में आ रही है? हाँ जी सर। समझने की सर कोशिश कर रही हूँ कि हाँ ठीक है, अपने आप को ही मनाना है किसी भी अपने आप को कंडीशन नहीं में। बनाना है, जो सच्चाई है उसको जानना है। सच्चाई देखो, ये एक बात, पहले हमको एक बात को हम स्थिर हो जाएंगे, एक बात हम ये स्थिर होंगे
कि ये कोई भी दुनिया में काम है, वो दुनिया में काम केवल इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो खुश होना चाह रहा है। बहुत सिंपल सी बात, इतनी यस सर। बात मुझे समझ में आनी चाहिए। वो खुशी, यस। कभी कभी समझौता करना पड़ जाता है हमको, छोटा दुख बड़े दुख के में चुनना पड़ जाता है। ये कब यस चुनना सर। पड़ जाता है? जब मेरे पास समाधान नहीं होता है, जब मेरे पास काम करने का सही तरीका नहीं होता है, तो मुझे छोटे दुख और बड़े दुख को बीच में चुनाव करना पड़ जाता है। ठीक है, हाँ जी। क्योंकि अभी हाँ हमारे पास वो तरीका नहीं है जिस तरीके से हम फैमिली में जाकर के बोले कि नहीं मुझे ऑफिस में जाके काम करना है। वो तरीका है अभी हमारे पास नहीं है सर। नहीं है। तो इस तरीके के अभाव में मैंने क्या किया? छोटे दुख को चुना, बड़े समझौता। दुख को हाँ। छोड़ा। ठीक हाँ है, जी समझ सर। में आ रही बात? तो अल्टीमेटली क्या मुझे समझ में आ रहा है? अल्टीमेटली समझ में आ रहा है कि जो भी कोई काम कर रहा है किस लिए कर रहा है? अपनी खुशी के लिए। एक काम बताओ जो बिना खुशी के लिए कर रहा है कोई। क्योंकि इतनी बात जब तक नहीं बैठेगी तब तक आगे बात नहीं बढ़ सकती। बताओ, कोई एक बताओ, इतने सर ढेर सारे लोग हैं, कोई बताओ एक बात जो आपको लगता हो आप खुशी के लिए नहीं कर रहे। सर। हेलो। बताओ 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 बताओ। कोई बात समझ में आई? तो दो सर बातें। बात नहीं, मैं ये बोलना चाह रही थी सर। सर इसमें तो फिर मतलब कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग, जिससे इसका सॉल्यूशन समझ में नहीं अरे आ रहा है सर। सोल्यूशन बात की बात है, सोल्यूशन पहले कॉन्सेप्ट आएगा, पहले सोल्यूशन आएगा। पहली बात बताओ, यहां तक बात फैक्ट हुई कि हम कोई भी काम अपनी खुशी के लिए ही करते हैं, ये बात फैक्ट हुई कि नहीं? यस सर। यस सर। यस यहां पर हम लोग बिल्कुल फैक्ट हुए कि नहीं हुए? कि जो भी यस काम सर। कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए करें, यहां तक सब लोग साथ हैं। यस सर। अगर हम सब काम अपनी खुशी के लिए करते हैं तो फिर त्याग नाम की चीज का मतलब क्या है? फिर त्याग का क्या मतलब है? अब दो में से एक ही चीज हो सकती है। या तो त्याग नाम की चीज कोई होती ही नहीं, फिर त्याग का क्या मतलब रह गया? अगर हर काम मैं अपने लिए ही कर रहा हूं फिर त्याग का क्या मतलब रह गया? तो या तो इसमें से दो एक बात सच है, या तो त्याग होता है। अगर त्याग होता है तो इसका मतलब है जिस समय मैंने त्याग किया उस समय मैंने अपनी खुशी के लिए कोई काम नहीं किया। और मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी कोई काम करते हैं तो अपनी खुशी के लिए ही करते हैं। तो दो में से कोई एक बात हुई, या तो मैं खुशी के लिए करता हूं और या तो त्याग करता हूं। तो अगर आपने इस बात पे अग्री किया कि मैं जो भी काम करता हूं अपनी खुशी के लिए ही करता हूं, तो फिर त्याग नाम की चीज को मैंने खत्म कर दिया। तो अब मुझे बताओ, क्या त्याग नाम की चीज होती है दुनिया में कि नहीं होती? होती तो है सर। जैसे एग्जाम्पल दो त्याग का। कोई त्याग का एग्जाम्पल दीजिए। जिस चीज को हमने चूज नहीं किया, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कॉन्क्रीट जैसे एग्जाम्पल कि दो जो आपको लगता हो आपने जैसे दिया कि त्याग। सपोज सपोज अगर सपोज हम सपोज नहीं, मॉर्निंग में। सपोज नहीं, अपनी लाइफ का बताओ जो आपने किया हो। ऑलराइट। अगर मैं सुबह उठने की कोशिश अगर नहीं, मान के अगर चलूं। नहीं, अगर नहीं, मगर नहीं, जो ऑलराइट। आपने किया हो वो बताओ। ठीक। सुबह सुबह मान ली। ऑलराइट, मैं मान लीजिए कि सुबह उठना चाह रही हूँ और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उठना चाह रही हूँ, लेकिन मैं चूज कर रही हूँ कि मैं लेट उठूंगी। मैं लेट उठूंगी। तो मैंने जल्दी उठने का जो निर्णय था उसको त्याग किया। अरे या नहीं नहीं मान नहीं, लीजिए वो कि त्याग, आप छोड़ने को त्याग बोल रही है। आप बोल रही है कि मुझे खाना खाना था और मुझे दौड़ने जाना था, मैं दौड़ने चला गया, मैंने खाना खाने का त्याग किया, ये वाले त्याग की ये तो आप ऑप्शन चूज में दूसरे ऑप्शन को छोड़ने की बात कर रही है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि बोलता है मैंने देश के लिए बहुत त्याग किया, कोई बोलता है मैंने बेटे के लिए बहुत त्याग किया, कोई बोल रहा है मैंने इनके लिए बहुत त्याग किया। मैं उस त्याग की बात कर रहा हूँ। समझ में आया? जी जी जी। अब मुझे बताओ, ऐसा कोई त्याग क्या एग्जिस्ट करता है? जैसे अगर आप बोल रहे हो सुबह मैं सो सकती थी और मैं उठ सकती थी, दोनों में से मैंने एक चीज चुनी तो दूसरे का त्याग किया। तो वो त्याग कहाँ किया? आपको तो सुख उसमें था, उठने में, तो इसलिए आप उठ गए। आपको उठने में सुख था इसलिए आप उठ गए। उठने में अगर सुख नहीं होता तो आप नहीं उठते। ओके। राइट। अग्री। त्याग की बात बताओ, जो आपने त्याग किया हो, कोई ऐसी कोई बात बताओ। जैसे इसी एग्जाम्पल पे आप क्या कह सकते हो? इसी एग्जाम्पल आप ये कह सकते हो, नहीं मैं तो सो रहा था, मेरा तो सोने का बहुत मन था, मैं तो 1 घंटे और सोना चाहता था, पर क्या ही करूं, मुझे स्कूल जाना ही पड़ा, उठ के मैंने बड़ा त्याग किया उठ के जाने में। पूछो भाई उससे, नहीं जाते स्कूल तो क्या होता? क्या होता बताओ? नहीं स्कूल जाते तो क्या होता? नहीं स्कूल जाते तो अगर छोटा बच्चा है तो मम्मी उठ के 2 डंडा लगाती। बड़े हो तो सैलरी कटती। तो फिर सैलरी कटती तो क्या होता? सैलरी कटती तो दुख होता। मम्मी डंडा मारती तो क्या होता? दुख होता। तो तुमने क्या चुना? तुमने चुना कि सोने का जो दुख, जो सुख है, उससे बड़ा दुख कौन सा मिल जाएगा मुझे? मम्मी की मार खाने वाला। तो एक काम करो, चले जाओ। समझ में आई राइट। बात? राइट। त्याग बताओ मुझे। त्याग बताओ जब आपको लगता हो आपने त्याग किया। कोई लोग बताओ।
कोई एक बताओ जिसको लगता हो मैंने बहुत त्याग किया। लोग बहुत रोते हैं भाई जिंदगी भर। लोग बहुत रोते हैं कि मैंने लोगों के लिए इतना किया, लोगों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ये देखो, फिर अलग बात है। ये इस बात से आपको बाहर निकालेगा कि मैंने लोगों के लिए बहुत किया, मैं तो करते करते मर गया, कोई किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मुझे एक चीज तो बताओ जो किसी के लिए की हो। एक चीज जो किसी के लिए किसी ने की हो, आज तक किसी ने किसी के लिए की हो। तो आपने किसी के लिए की होगी। तो एक बात बताओ। तो यहां से समझ में आया, जैसे एक कैदी है, एक 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 जवान है सेना का, और वो गया बॉर्डर पे, और बॉर्डर पे गया, और बॉर्डर पे गोली चल रही थी, उसने देखा गोली चल रही है, फिर वो खड़ा रहा। वो खड़ा रहा वहां पर, और वो उसने जान गंवा दी। अब बोले मैंने त्याग किया। त्याग कुछ नहीं होता है। त्याग जैसी कोई चीज नहीं होती है। अनावश्यक छूट जाता है। क्या बोला? राइट, अनावश्यक छूट जाता है, करेक्ट। एक आवश्यक होता है, एक अनावश्यक होता है। अनावश्यक वाला छूट जाता है, आवश्यक वाला मेरे पास रह जाता है। वो बॉर्डर पे खड़ा तो था। सर यहाँ पे हम चूज नहीं कर रहे हैं दोनों में से एक, हम अगर माइंडफुल होके ये सोच रहे हैं कि भाई दिस इज रिक्वायर्ड एंड दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, विच करेक्ट। इज नॉट रिक्वायर्ड वी आर रिजेक्टिंग इट। कर रिजेक्ट, तो तो रिजेक्ट किया ना अनावश्यक कि इज त्याग किया। रिजेक्टेड। रिजेक्ट किया ना कि त्याग किया। तो रिजेक्शन और त्याग इज नॉट इक्वल। त्याग का मतलब क्या हुआ? त्याग का मतलब ये हुआ, मैंने अपने बेटे के लिए बहुत त्याग किया है। मैंने नहीं वो तुम्हारे तो लिए कितना त्याग वो किया है। मैंने देश के लिए अग्री, बहुत त्याग किया है। त्याग के ये हिंदी बाद शब्द हो मुझे गया। त्याग के बाद मुझे मेरी अपेक्षाएं होती हैं। त्याग के बाद मेरी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एक्सपेक्टेशंस होती है। एक्सपेक्टेशन बाद में पूरी नहीं होती है। पूरी नहीं होने से बाद में क्या आता है? गिल्ट दुख आता है। आता है। और गिल्ट 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 आता है, आने दुख के आता बाद डिप्रेशन आता है। जो है। डिप्रेशन राइट। आ रहा है, डिप्रेशन से पहले क्या आता है? गिल्ट आता है। गिल्ट से पहले क्या आता है? गिल्ट से पहले क्या होता है? एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही होती है, उससे पहले एक्सपेक्टेशन आता है। उससे पहले क्या था? मैंने तो किसी के लिए कितना किया, उसने तो मेरे लिए नहीं किया। तो पहले ये तो समझ में आया कि तुमने किसी के लिए कुछ किया है। ये तो समझ में आया कि आपने क्या किसी के लिए कुछ किया भी है। आपने जो भी किया, क्या किया? देखो, आपने रोल प्ले किया, ये वही समझेगा जिसने रोल प्ले किया है। जिसने रोल प्ले नहीं किया अभी फ्रेमवर्क, उसको नहीं समझेगा। रोल प्ले का फ्रेमवर्क क्या दिखा रहा था? रोल प्ले का फ्रेमवर्क ये दिखा रहा था। रोल प्ले का फ्रेमवर्क किसने किसने किया है? डन से। किया है रोल प्ले का फ्रेमवर्क, राइट? तो रोल प्ले का फ्रेमवर्क, हाँ। हाँ, रोल प्ले का फ्रेमवर्क ये दिखा रहा था वहां पर कि भैया मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, अब मेरा व्यवस्था में कुछ रोल है। मैं घर में हूँ, घर में मुझे एक व्यवस्था समझ में आती है, उस व्यवस्था में मेरा एक रोल है। मैं उस रोल को पहचानता हूँ, और उस रोल को पहचान कर मैं अपना द बेस्ट देता हूँ। उस रोल में उस रोल में मैं अपना द बेस्ट देता हूँ, और उस रोल से मैं अप्रभावित रहता हूँ। अप्रभावित रहने का मतलब क्या हुआ? उसको यहां पर समझते हैं। भाई मुझे दो बातें समझ में आई। एक बात मुझे ये समझ में आई कि मैं जो भी काम करता हूं वो अपनी ही खुशी के लिए करता हूं, दूसरे के लिए आज तक मैंने कोई काम किया नहीं। तो कोई भी आदमी दूसरे को खुशी करने के लिए काम, दुख करने के लिए काम नहीं करता। कोई भी आदमी दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसने किसी को दुख देने के लिए काम किया हो। ना मैंने आज तक किसी को दुख देने के लिए काम किया, ना किसी ने किसी को दुख देने के लिए काम किया। कोई आज तक ऐसा कोई काम बना ही नहीं जो किसी को दुख देने के लिए किसी ने किया हो। अब एग्जाम्पल में कुछ हो तो बताओ मुझे। जब आपको लगता हो कि किसी ने किसी को दुख देने के लिए काम किया, बताओ, कोई एग्जाम्पल बताओ। जब आपको लगता हो कि किसी ने किसी को दुख देने के लिए काम किया हो, बताओ कोई एग्जाम्पल। जब आपको लगता हो कि किसी ने किसी को दुख देने के लिए काम किया है, बताओ कोई भी एक एग्जाम्पल बताओ। जब आपको लगता हो कि नहीं नहीं, ये तो इन्होंने मुझे दुख देने के लिए काम किया, ये बहुत मुझे दुखी करते हैं, इनका तो काम ही मुझे दुखी करना है, ये तो बस यही चाहते हैं कि मुझे दुख मिल जाए। उन्होंने अपने सुख के लिए किया जो भी किया। अब जैसा आपने लास्ट टाइम बताया था, अपने सुख के रास्ते पे चलते हुए हमने किसी को सुख दे दिया, किसी को दुख दे दिया। करेक्ट। मेरे पास जैसे आतंकवादी हैं, आतंकवादी आया और आतंकवादी ने आ करके और कश्मीर में एक बम दगा दिया। अब बताओ वो किसी को दुख देना चाहता था क्या? वो किसी को दुख देना चाहता था? अभी कसाब आया और कसाब आकर के उसने मुंबई में ताज होटल में जाके अटैक किया, वो किसी को दुख देना चाहता था क्या? क्या वो अशांति फैलाना चाहता था? क्या कसाब मुंबई में आकर के अशांति फैलाना चाहता था? बोलो। वो अशांति फैलाने के बाद उस अशांति फैलाने में ही उसका सुख था। ना, अशांति फैलाने में सुख बिल्कुल नहीं था उसका। अब बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। बात को ध्यान से समझिएगा। हर एक आदमी मूल में क्या चाहता है? शांति। क्या चाहता है? शांति।
हर एक आदमी मूल में शांति चाहता है। अब मैं मूल में शांति चाहता हूं और मैं मूल में सुख चाहता हूं, ये दो चीजें हर एक आदमी चाहता ही चाहता है, इससे बाहर नहीं हो सकता। क्या चाहता है? शांति और सुख। शांति और सुख चाहता है। अब देखो, कसाब के एग्जाम्पल को देखते हैं, मान लीजिए पाकिस्तान के एग्जाम्पल को देखते हैं। पाकिस्तान को क्या लगता है कि शांति कब मिलेगी? पाकिस्तान को लगता है कि शांति तब मिलेगी जब हिंदुस्तान मेरे कब्जे में आ जाएगा। ठीक है? राइट। क्या लगता है उसको? शांति कैसे जब मिलेगी? हिंदुस्तान जब मेरे कब्जे हिंदुस्तान में आ मेरे कब्जे जाएगा, में आ जाएगा और सारे लोग मेरी बात मानने लग जाएंगे। तो अग्री कर जाएंगे। उसने अपनी शांति कहाँ ढूंढी? इसमें ढूंढी। अब उसने क्या कहा, भाई सुख कैसे मिलेगा? सुख कैसे मिलेगा? जब मैं ये काम कर लूंगा, मैं जाऊंगा और मैं पाकिस्तान हिंदुस्तान पे कब्जा कर लूंगा, मैं कश्मीर पे कब्जा कर लूंगा, मैं दिल्ली पे कब्जा कर लूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। शांति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा। अब वो दिल्ली पे कब्जा करने आ रहा है, दिल्ली पे कब्जा करने के लिए आपको मारने आ रहा है। अगर आप सीधे सीधे उसको दे दो तो क्या वो आपको मारने आएगा? नहीं, नहीं आएगा। तो वो क्या कर रहा है, आपको मारने आ रहा है कि अपने सुख शांति को ढूंढने आ रहा है? अपने सुख को, अपनी शांति को ढूंढने आ रहा है। उसे आपसे कोई मतलब नहीं है, उसे आपसे कतई कोई मतलब नहीं है। उसे किस बात से मतलब है? अपने अपने सुख सुख शांति से। से। अब क्या हुआ, उसको अपने सुख और शांति को पाने का सही तरीका नहीं पता। नहीं पता था। हम्म, उसको यही नहीं पता था कि अगर हिंदुस्तान को भी कब्जे में कर लेंगे, अगर पूरी दुनिया को कब्जे में कर लेंगे, पूरी दुनिया की सारी सारी पावर उसके पास आ जाएगी, तभी भी उसको शांति नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। इस बात की उसको समझ नहीं है। शांति कहाँ मिलती है इस बात का उसको एहसास नहीं है। सुख कहाँ मिलेगा इस बात को उसका एहसास नहीं है। किसी ने सुख कहाँ ढूंढ लिया? कब्जे में ढूंढ लिया, कि मैं घर में रहूंगा। और मान ली किसी सास ने सुख किस बात में ढूंढ लिया? सास ने सुख इस बात में ढूंढा कि मेरी बहू क्या काम करे, जो मैं कहूं वो करे। तो वो क्या कराने लग गई? बहू से सारे काम कराने लग गई। पति को सुख किस बात में नजर आ गया? पति को सुख समझ में आया इस बात से कि पत्नी मेरी सारी बातें माने। बेटे को किस बात में सुख नजर आया? कि मम्मी मुझे मोबाइल दे दे। ननद को किस बात में सुख समझ में आया? कि भाभी मेरी ये वाली बात मान ले। पापा को किस बात में सुख नजर आया? कि मम्मी मेरी ये बात मान ले। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सारे के सारे लोगों ने अपने सुख को पाने का एक मॉडल बना के रखा हुआ है। उस मॉडल के रास्ते चूंकि उसको सही नहीं पता है, उस पे चलते चलते वो लोगों को दुख दे के चला जाता है। यह बात को समझ में आ रही है? राइट, अग्री। तो इसका मतलब क्या निकल के आया, जब हम बोल रहे हैं पुरानी घटनाओं को देखो जाकर के, तो पुरानी घटनाओं को देखने जाकर के हम ये देख रहे हैं, तो हम ये देख पाते हैं यार कि ये जो लोग हैं इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। हर एक आदमी को क्या चाहिए, कितना सुख चाहिए, हैप्पीनेस कितनी चाहिए, पूर्ण। चाहिए, निरंतर 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 सुख चाहिए। निरंतर चाहिए, अनलिमिटेड चाहिए। कितना चाहिए? अनलिमिटेड चाहिए। किस समय चाहिए? हर समय चाहिए। उसको ना मिल पाने के कारण किसी ने समझा पैसे में मिलेगा, तो वो पैसे के लिए कुछ भी कर पाने के लिए तैयार है। किसी को लग रहा है सामान में मिलेगा, तो उसके लिए वो कुछ भी कर पाने के लिए तैयार है। किसी को लग रहा है कि बहू को कब्जा करने में मिलेगा, तो उसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। किसी को मिल रहा है कि मैं सबको अपने अंदर रख लूं, इसलिए मैं तैयार है। किसी को लग रहा है सबको मैं सनातनी बना दूं, उस बात में उसको सुख लग रहा है। तो किसी को लग रहा है मैं सबको क्रिश्चियन बना दूं, तो इस बात में उसको लग रहा है। किसी को लग रहा है मैं सबको जिहादी बना दूं, इस बात में लग रहा है। तो किसी को लग रहा है मैं सबको मुस्लिम बना दूं, तो इस बात में लग रहा है। तो किसी को लग रहा है मैं सबको बुद्धिज्म बना दूं, इस बात में लग रहा है। तो किसी को लग रहा है 10 मंजिल बिल्डिंग बना लूं, इस बात में लग रहा है। उस रास्ते में जो आए, क्या ही करा जाए उसका। लोग आ जाते हैं, पिस जाते हैं उसी रास्ते में। अब उसी रास्ते में आप बोल रही थी कि आपकी सास वाली बहू आती है, क्या बताया था, सास आती कौन सी चचिया सास, क्या बताया था, कौन बता रहा था? कौन बता रहा था अभी? कोई कहानी बता रहा था मुझे। तो मैं बता रही थी, आप बताइए सकीना। कि कौन सकीना मैम। कौन आता है घर पे? बुआ सास। बुआ सास आती है। अब बुआ सास ने अपने सुख होने का कोई मॉडल बना रखा है, उस मॉडल से वो सुख तो नहीं हो पाएंगे, तो सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है मैं सबका इंतजार कर रहा हूं, सारे के सारे लोग आ जाओ, सारे फ्रेमवर्क कर डालो, आगे की कहानी शुरू करें। फ्रेमवर्क कर नहीं रहे, हालांकि काफी लोगों ने किया, या तो फिर मुझे सेकंड कॉल लेनी पड़ेगी। सेकंड कॉल ये लेनी पड़ेगी, कल मेरी सुखमी से बात हो रही थी, तो या तो सेकंड कॉल लेनी पड़ेगी कि मुझे ये वाला ग्रुप छोड़ना पड़ेगा और एक नया ग्रुप बनाना पड़ेगा। जिन लोगों ने फ्रेमवर्क्स कर रखे होंगे वो 20-30 लोगों का ग्रुप बनेगा, तो हम लोग आगे की बात शुरू करेंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये ग्रुप डिजर्व कर रहा है आगे की बातों को। अब ये ग्रुप डिजर्व कर रहा है कि आगे की बात चले, क्योंकि ग्रेड 5 के बाद अगर ग्रेड 6 नहीं मिलता है और बच्चा पढ़ने वाला होता है, तो फिर वो पढ़ाई छोड़ देगा।
अगर ग्रेड 5 के बाद पढ़ने वाले बच्चे को ग्रेड 6 की बुक नहीं मिली तो फिर उसका पढ़ाई से मन हटने लग जाएगा। वो कहेगा यार मैं करूं तो क्या करूं, फिर वो डिप्रेशन में जाने लग जाएगा, वो और परेशान होने लग जाएगा। तो अब ये सिचुएशन बन रही है इस ग्रुप की, कुछ लोगों की, कि उनको आगे की चीजें चाहिए, अब उनके लिए आगे के मटेरियल चाहिए, अब उनको आगे का मसाला चाहिए, वो तैयारी हो रही है उनकी इस बात की। लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो काम नहीं करना चाह रहे, जो चाह रहे हैं उनको कोई प्रवचन मिल जाए। क्योंकि हमारी बचपन से भागवत कथा में जाने की आदत है ना, हम गए भागवत कथा में गए और बैठे और काम हो गया। हमें फ्री बीस की लाइन लगी हुई है कि गए दिल्ली सरकार में गए और केजरीवाल आए, केजरीवाल ने हमको ये दे दिया, मोदी सरकार आई उसने ये दे दिया, मनमोहन सरकार आई और उसने आके कर्जा माफ कर दिया, कोई आया उसने इंदिरा आवास दे दिया, कोई आया उसने साइकिल बांट दी। आदत हमारी ऐसे बनी ना, कोई मेरे लिए काम कर दे। और इस लाइनों को बुरा मत मानिए, मंदिरों में भी ऐसी ही लाइन लगी है। मंदिर में गए हम, कोई मेरे लिए काम कर दे, वहां गए कोई मेरे लिए काम कर दे, भागवत कथा में गए तो 100 रुपए दे दिए इसलिए मुझे पहले कुछ अच्छा हो जाएगा, वहां गए और मैंने प्रसाद खा लिया इसलिए कुछ अच्छा हो जाएगा। ये कुछ अच्छा अच्छा नहीं होने वाला है वहां पर। अच्छा तभी होगा जब भागवत सुन के आप अपने भाग को जान जाएंगे। भाग मतलब अपने पाठ पे जो काम करना है, अपने रोल को जान जाएंगे, अपने भाग को जान जाएंगे, अपने रोल पे काम करने लग जाएंगे, अपने रोल को समझने लग जाएंगे, उस दिन कोई बात बनेगी। तो अभी भी जितने लोग यहाँ पर और ढेर सारे जो लोग होते हैं उनको क्या लगता है, नहीं लेक्चर सुन के बात बन जाएगी, किसी को लगता है नहीं बात सुन के बात बन जाएगी, किसी को लगता है नहीं बैठ के बात बन जाएगी, किसी को लगता है नहीं कोई एक तरीके से बात बन जाएगी। किसी तरीके से बात नहीं बनी, मुझको सीख के ही मेरी बात बनेगी। ठीक है। हेलो। यस 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 अमिता। हेलो सर। गुड बताओ। इवनिंग गुड इवनिंग। सर। सर 14 फ्रेमवर्क पे क्वेश्चन बनाने में मुझे क्वेश्चन आ रहा है, जो हम्म। मुझे कई क्वेश्चंस में मैं अटक रही हूँ। बताओ। जैसे कि क्वेश्चन मैं बना रही हूँ तो उसको हर डायरेक्शन से बनाना है ना। तो मैं ये देख रही हूँ कि मैं हर डायरेक्शन से बना रही हूँ, लेकिन अ, सामने वाला जो कर रहा है, मैं खुद को अगर उस जगह पर रख रही हूँ तो मैं उसकी तरह नहीं कर रही हूँ। नहीं कर रही हो, इसका मतलब आपको समझ में क्या आ रहा है, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि दूसरा वाला मैं दूसरे वाले की तरह से नहीं कर रही हूं, इसका मतलब है उसकी समझ फिर उतनी अच्छी। नहीं है। तो बेचारे नासमझ आदमी से कोई परेशान होने की बात है? बताओ, क्या करे नासमझ आदमी का, क्या करें? तो फिर ये चीज हमको माननी चाहिए कि फिर सामने वाला इंसान जो है वो गलत है, या गलत नासमझ कह गलत लें से या क्या हम मतलब, गलत कह देखो लें। गलत से कोई मतलब नहीं, देखो एक बात समझना, जी। मुझे समस्या हमेशा होती है, बहुत ध्यान से बात को समझना, मुझे हमेशा प्रॉब्लम होती है किसी के इंटेंशन से। किससे प्रॉब्लम होती है? किसी के इंटेंशन से। मुझे किसी के काम से ज्यादा परेशानी नहीं होती, मुझे हमेशा किसी के इंटेंशन से परेशानी होती है, काम से ज्यादा परेशानी नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी को पैसा उधार दिया, मैंने किसी को पैसा, उधार दिया। वो मुझे देना तो चाहता है, बहुत मन है उसका पैसा वापस करने का, लेकिन उसके पास है नहीं। लेकिन सर मैं यहीं पे आपसे पूछ रही हूँ, जैसे मैं समझ जाऊं कि उसकी इंटेंशन ही गलत है, फिर। इंटेंशन गलत आज तक किसी की हुई नहीं, इंटेंशन आज तक कभी किसी की गलत, हुई नहीं। इस बात को पूरा कर लेने दीजिए। जी। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया और वो पैसा देना तो चाहता है लेकिन उसके पास है नहीं, दूसरे केस में उसके पास है तो लेकिन देना नहीं चाहता, किस केस में परेशानी होगी? जो देना मतलब उसके पास प्रॉब्लम है, देना चाहता है लेकिन दे नहीं पा रहा है। करेक्ट, इसका मतलब घटना से मुझे प्रॉब्लम हुई कि इंटेंशन से प्रॉब्लम हुई? घटना तो दोनों जगह एक ही है, पैसा नहीं मिल रहा। जी। तो घटना से प्रॉब्लम थी कि इंटेंशन से प्रॉब्लम थी? इंटेंशन से। इसका मतलब मुझे, जैसे मर्डर घटना से प्रॉब्लम होती है कि मर्डर के इंटेंशन से प्रॉब्लम होती है? नहीं, इंटेंशन से होती है। कभी कभी हम इंडिया में बात चल रही है इस बात की कि मर्सी डेथ मिलनी चाहिए, मर्सी डेथ के ऊपर बात चल रही है। मर्सी डेथ का मतलब क्या हुआ, कोई इतना परेशान है कि अब उसके लिए मृत्यु ही अच्छी है। सुना है ना हम्म। मर्सी डेथ आपने? तो जी जी। अगर ऐसे में कोर्ट परमिशन दे दे मर्सी डेथ की, तो डेथ एक अच्छी घटना होगी कि बुरी घटना होगी? अच्छी होगी। क्योंकि डेथ के पीछे का इंटेंशन क्या होगा? अच्छा होगा। डेथ का इंटेंशन क्या होगा, किसी को परेशान करना कि किसी को सुख देना? किसी को सुख देना। तो इसका मतलब डेथ से परेशानी नहीं होती है, डेथ घटना से परेशानी नहीं है, परेशानी इस बात से है
इंटेंशन से। टेंशन से। मूल इंटेंशन सभी का क्या है, मुझे ये बताओ। जी। मूल इंटेंशन सभी का क्या है, बेसिक इंटेंशन सभी का क्या है? सुख। सुख होना। अपना इसका सुख। मतलब है बेसिक इंटेंशन सबका क्या है? मैं सुखी रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सफल रहूं। हर एक आदमी हर समय सुखी होना चाहता है, हर समय शांत रहना चाहता है, सम्मान में रहना चाहता है, सफलता के साथ रहना चाहता है, स्वयं में विश्वास के साथ रहना चाहता है। अग्री डिसअग्री? जी, एग्री। इस काम को करने के लिए वो कोई प्लानिंग बनाता है, जी। और उस प्लानिंग से हमको समस्या होती है। जी। और हम बोलते हैं, अब वो बताओ प्लानिंग खराब है कि इंटेंशन खराब है? प्लानिंग। अभी प्लानिंग खराब है तो व्यक्ति खराब है कि व्यक्ति की कुशलता निपुणता, व्यक्ति की क्षमता खराब है? व्यक्ति खराब है कि व्यक्ति की क्षमता खराब है? व्यक्ति की क्षमता बनाना। हम क्या बोलते हैं, कौन खराब है? नहीं, व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन व्यक्ति खराब नहीं है, व्यक्ति का इंटेंशन भी खराब नहीं है। व्यक्ति खराब नहीं है, व्यक्ति का इंटेंशन भी। खराब नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं एक इंटेंशन मानूं कि मेरे ससुर जी, मेरी सास या मेरी पत्नी या मेरा पति, जी। वो मुझे दुखी ही करना चाहता है हर समय। और ऐसे केस सुनने में आते हैं, वाकई सुनने में आते हैं। मेरा पड़ोसी जो है मेरी नाली बंद कर देता है आकर के सुबह सुबह। सुने ना ऐसे केस आपने? जी। जी। पड़ोसी आता है और मेरे दरवाजे से आकर के पानी मेरे घर के अंदर फेंक जाता है। हम्म। सुने ना कैसे आपने? अब ये बताओ, ये तो परेशानी करने आ रहा है कि नहीं आ रहा? परेशान करने आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे आपने कभी केस देखा है ना कि साइकिल खड़ी हुई है और कोई आया साइकिल की हवा निकाल के चला गया? जी। और फिर देखा। आप साइकिल पे चढ़ोगे तो आप परेशान होगे। हाँ। होगा ना? हम्म। हम्म। उसको क्या मिलेगा? सुख। सुख मिलेगा। तो इसका मतलब बेसिक इंटेंशन क्या था? सुख। तो मतलब प्लानिंग, जिसने इसका मतलब ये समझ, इस तरह से समझे कि अपना अपना सुख जिस तरह से इंसान ने सोच लिया, तो तरीका हम्म। सही है या गलत है, तो फिर कमी कहाँ निकली? तरीके में। तरीके में कमी निकली। अब अगर कोई बच्चा मैथ्स के सवाल लगाने के तरीके में गलती करे, तो क्या दुनिया का कोई बच्चा ऐसा है जो ये चाहता हो कि मेरे नंबर कम आएंगे? नहीं। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो ये चाहता हो मैं सवाल गलत लगाऊंगा? नहीं। अगर वो गलत लगा रहा है तो समस्या कहाँ है, इंटेंशन में है कि उसके तरीके में है? तरीके में है। तो भैया क्या बताऊंगा, बच्चा खराब है कि इंटेंशन खराब है, और इंटेंशन खराब है कि तरीका खराब है? तरीका। तो यही बात हो रही है भैया, व्यक्ति को व्यक्तित्व से अलग कर दो। व्यक्ति को व्यक्तित्व से अलग कर दो। व्यक्तित्व का मतलब क्या है? सबसे पहले फ्रेमवर्क में आपने देखा था, मैं जहां हूं चारों तरफ से मेरे ऊपर कुछ इंप्रेशंस पड़े हुए हैं। चारों तरफ से मैंने लोगों को सुख पाने के कुछ तरीके देखे हुए हैं। मैं जहां रहता हूं वहां के चारों तरफ मैंने कुछ देखा हुआ है, और उसी के चक्कर में उसी तरीके से मैं काम कर रहा हूं। ठीक है? जी। उसी में मैंने कुछ अपने भी दिमाग लगा रखे हैं, और मैंने कुछ कुछ नए तरीके भी बना रखे हुए हैं। हम्म। अल्टीमेटली क्या बात हुई? अल्टीमेटली बात केवल यहां पर निकल के आई, जब तक मुझे ये समझ में नहीं आएगा, जब तक मुझे ये समझ नहीं आएगा कि आखिर अल्टीमेटली ये हैप्पीनेस, ये शांति, ये स्वयं में विश्वास, ये स्वयं का सम्मान, ये स्वयं में सुख, ये कैसे आएगा, जब तक मुझे समझ में नहीं। क्योंकि हर एक आदमी अपने आप में चाहता ही नहीं है उसके जो इमोशंस हैं और उसके जो थॉट्स हैं उसको परेशान करे। कोई चाहता है उसके इमोशंस, उसके थॉट परेशान करे उसको? कोई चाहता है? नहीं। नहीं चाहता है, क्योंकि उसके थॉट्स और उसके इमोशंस उसको परेशान कर रहे होते हैं, इसीलिए वो लोगों को परेशान कर रहा होता है। समझ में आई बात? तो यहां पर बात ये समझ में आई, जब तक मैं इस बात को समझ नहीं जाऊंगा, जब तक मैं इस बात पे आगे काम नहीं कर लूंगा, तब तक आगे बात नहीं बनेगी। तो एक काम करते हैं, एक पोल कर लेते हैं हम लोग ग्रुप में। एक पोल कर, क्योंकि अभी सभी के लिए क्लास करना बंद करते हैं, कोई फायदा नहीं है। इस ग्रुप में कभी कभी एक बार कॉल किया करेंगे, एक बार क्लास कर लिया करेंगे महीने में कभी सबके साथ। एक अलग ग्रुप बना लेते हैं, एक अलग जी। ग्रुप बना लेते हैं और अलग ग्रुप में काम शुरू करते हैं। क्योंकि ऐसे मुझे समझ में नहीं आता कौन यहाँ पर आए। कोई हो सकता है पहले फ्रेमवर्क वाला बैठा हो, कोई दूसरे फ्रेमवर्क वाला बैठा हो, उसको हम कोई बात बताएं उसको क्या ही समझ में आएगी। तो कम से कम जिसने 9-10, एक कोई बेंचमार्क बना लेंगे कि इतने फ्रेमवर्क से जिसने काम कर रखा है वही अगले किसी ग्रुप में जाएगा। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गीता और
सुखमीत आप ले लीजिए प्लीज, सुखमीत और गीता। ठीक है सर। ओके सर। ओके उसमें सर। के लिए एक बेंचमार्क बना लीजिए। एक बेंचमार्क बना लिए कि इतने फ्रेमवर्क से अगर कोई नीचे है तो इसका मतलब साल भर से तो वो जुड़ा ही हुआ है, इसका मतलब फिर वो प्रवचनधारी है, उसको प्रवचन में बैठना है और वो चाहता है कोई और मिले, कोई काम कर दे, या तो उसको बातें सुनने में मजा आ रहा है। तो मजे के लिए तो हम लोग कोई काम कर नहीं रहे किसी को मजा सुनाने के लिए। तो हम लोग देख ले, बेंचमार्क बना ले कि भाई इस फ्रेमवर्क तक का जो हो जाए, उसको हम लोग अगले ग्रुप में एक उठा लें, एक ग्रुप और बना लें, और उस ग्रुप में फिर हम लोग सही से काम को शुरू करें। और अब ये जरूरी हो गया है कि हम लोग आगे की बात तो शुरू करें, वरना यहीं पर हम लोग गोल गोल घूमते हैं। यहीं से शुरू करते हैं और यहीं पर आगे खत्म कर देते हैं, बात कहीं आगे बढ़ती है नहीं। ठीक है। जी जी। सर अभी एक चीज और आ रही थी कि नाइन्थ वाले फ्रेमवर्क में जब हमने फ्रेमवर्क किया तो हमने ये तो बनाया कि हम क्या क्या नहीं है, हम्म, लेकिन ये आ जाएगा आ माइंड। जाएगा आ जाएगा, आगे आएगा आगे आएगा, आगे आ जाएगा वो 2 ही 4 5 क्लासेस में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, 2 4 5 क्लासेस में ही आ जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं, और जो सेलेक्टेड लोग हैं उनको हम लोग आगे रखते हैं, और कुछ फिर तेजी से काम शुरू करते हैं उस पर, है ना। और जी देखते हैं फिर आगे काम कैसे होगा। चलो और बताओ। सर एक एक चीज है, स्वीकृति क्या है? व्हाट इज स्वीकृति? अगर स्वीकृति सुख है हम्म तो जो जैसा है मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, फिर तो हम कुछ भी नहीं बदल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर दुनिया ने मान लिया होता कि धरती गोल है, सॉरी चपटी है, तो वो कभी एक्सपेरिमेंट करते ही नहीं अगर उन्होंने स्वीकृति कर ली होती यहाँ पर। तो हम्म। स्वीकृति क्या है? शायद मैं कंफ्यूज हूँ यहाँ पर। अभी तक आप क्या समझे ये बताओ। स्वीकृति मतलब एक्सेप्ट कर लिया हमने। अगर मैं मान मतलब अगर मैं रिलेशन में बात करूं तो जो सामने वाला कर सुखमीत, रहा है उसकी। मेरे हिसाब से आप वो क्वेश्चन पूछ रही हो जिसपे भी बाकी लोग नहीं पहुंचे हैं, है ना। हम्म। है ना। तो ऐसी बात सॉरी आप सर। हमसे फोन पे कर लीजिएगा, वो ज्यादा ठीक है, क्योंकि अभी बाकी सर लोग सॉरी सर, मेरी भी एक confuse हो क्वेश्चन गए। है। वो आपका क्वेश्चन मैं यहाँ कर, सॉरी सर, सॉरी सर, आई सुखमीत लॉस्ट इट। सुखमीत सुखमीत, आप जो जी सर। क्वेश्चन पूछ जी रहे हैं सर। वहां पर अभी बाकी लोग नहीं पहुंचे हैं, है ना। तो वहां पर अभी बाकी लोग पहुंचे नहीं हैं, तो ये क्वेश्चन आप पर्सनल पूछ लीजिएगा, दैट्स बेटर। ठीक है बाकी सर। लोग अभी वहां पर नहीं पहुंचे, है ना। ओके 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 सर, नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट। चलो कुछ बच्चों की बात करते हैं, बच्चों का क्या चल रहा है। बच्चों का क्या चल रहा है, बच्चों का क्या चल रहा है, बच्चों से कैसे बातें कर रहे हैं हम लोग, क्या क्या बातें कर रहे हैं बच्चों से। बच्चों के टॉपिक को लेके आते हैं, इसको हम लोग एक अलग ग्रुप बनाएंगे और वहां करेंगे। हम्म। सर मैं बताओ, बात करना चाहती हूँ। बताइए। सर मैं आपके थ्रू पेरेंट्स से बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, बोलिए ना। जी सर मैंने ऑब्वियसली कोर्स ज्वाइन करने के बाद कुछ चीज़ों को समझना शुरू किया और ऑब्वियसली अप्लाई करना शुरू किया है। तो अप्लाई करने के बाद रिजल्ट समझ में भी आता है ना, सोल्यूशन अपने आप ढूंढने को मिलता है। एक चीज़ जो हम ऑब्जर्व करते हैं पेरेंट्स में, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने भी डिस्कस किया, कि हम व्यक्ति को नहीं, उसके जो व्यक्तित्व होता है, उसका पर्सनालिटी होती है ना, या उसके प्रोसेस को हम ना पकड़ के बच्चे को ही डायरेक्टली बोलते हैं कि भाई तुम इसमें खराब हो, मैथ नहीं आता, साइंस नहीं आता, ये चीजें हम बोल देते हैं, आपने ये गलती कर दी है ना। तो अगर हम बच्चे में ये चीज डाल पाए, सपोज किसी बच्चे ने आलस किया, राइट, तो हम अगर उसे ये समझा पाए कि भाई ये जो आलस है ना, ये कहीं बाहर से आया है, या आप नहीं हो, आप आलस नहीं हो, आप गुस्सा नहीं हो, हम डायरेक्टली बोलते हैं भाई आप ही गुस्सा हो। तो बच्चा छोटे से बड़े तक इस चीज को मान लेता है कि मैं ही वो चीज हूँ जो मुझे बताया जा रहा है। तो अगर हम बच्चों को ये बोलना बंद कर दें, एज अ पेरेंट हम बंद कर दें कि आप गुस्सा हो, आप में आलस है, तो शायद बच्चे काफी हद तक इन चीजों को समझ पाएंगे कि भाई कहीं बाहर से मेरे अंदर है, बचपन समझ पाएंगे कहीं बाहर से मेरे ऊपर चीजों का पर्दा गिरा हुआ है। तो उन्हें हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इतने बड़े होने के बाद एक एक करके चीजों को हटा रहे हैं ना, हम अब हटा रहे हैं। अगर बच्चे में पहले से ही डलना कम हो जाए बाहर से चीजें, तो फिर उन्हें हटाने की जरूरत शायद ना पड़े जब वो बड़े हो जाएंगे, हमारे एज में आ जाएंगे। दैट्स ग्रेट। सो हम लोग बात ही इसी बात की कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस पॉइंट आउट। बात ही हम लोग इस बात की कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स हमारे साथ आई हैं, जिन प्रॉब्लम से हम जूझे हैं, मेरे बच्चे उन प्रॉब्लम्स के साथ न रहें। मेरे बच्चे एग्जैक्ट। पहले ही दिन से चीजों को सही से समझें,
और पहले ही दिन से वो इस बात को जान पाए, इस बात को समझ पाए, इस बात को मान पाए कि आखिर मेरा रोल है क्या, मेरा काम है क्या, मुझे काम करना क्या है और मुझे काम कैसे करना है। अगर पढ़ाई कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और कैसे आगे बढ़ना है, एक फैमिली में उसका रोल क्या है, समाज में उसका रोल क्या है, अपने साथ उसका रोल क्या है, अपने दोस्त के साथ उसका रोल क्या है, इस प्रकृति के साथ उसका रोल क्या है, इस पूरी व्यवस्था में उसका रोल क्या है। हर जगह जो उसका रोल हो उसको वो जान पाए, मान पाए, समझ पाए और उसके साथ वो आगे कम काम कर पाए, यही हमारा काम है। और ये तभी हो सकता है जब ये चीजें हमको पता होंगी। जो चीज हमको पता होगी, जो चीज हम जानते होंगे, जो काम हम कर पा रहे होंगे, वही हम अपने बच्चे से कर पा रहे होंगे। अभी बीच में स्नेहा यहाँ पर बोल रही हैं कि फिर इसके हिसाब से रावण भी बुरा नहीं है, तो रावण बुरा कैसे है, मुझे कोई समझाए तो। हम किसी को बुरा बताना चाहते हैं तो हम बुरा बता सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रावण के काम नहीं बुरे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो रावण ने काम किया है वो बुरा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रावण वाले काम को आप रेप्लिकेट करते चले जाइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रावण वाले काम को आप प्रशंसा बना दीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रावण वाले के काम आप फॉलो करने लग जाइए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भैया रावण ने जो कोई काम किया था, एक बार समझने की कोशिश करो कि रावण ने जो कोई काम किया था वो क्यों किया था। जैसे ही आपको ये समझ में आता है कि कोई चीज क्यों हो रही है, तब आपको समझ में आता है कि वो चीज क्यों नहीं हो पाएगी। जैसे ही आपको समझ में आती है कि कोई चीज कैसे हो रही है, आपको समझ में आती है वो चीज कैसे नहीं होगी। अगर मुझे ये समझ में आएगा कि रावण ने भी रावण वाला काम क्यों किया था, तो मुझे ये समझ में आएगा कि रावण वाले काम को फिर कैसे रोका जा सकता है। मुझे अगर ये समझ में आएगा कि रावण रावण कैसे बन गया, तो मुझे ये समझ में आएगा कि कोई अगला रावण कैसे नहीं बने। अगर मुझे ये समझ में आएगा कि रावण क्या सोचता है, रावण कैसे सोचता है, तो मुझे ये समझ में आएगा कि रावण के जैसा सोचने वाला को हम कैसे सही कर सकते। वरना मेरे पास एक ही काम आएगा कि रावण को पकड़ते रहो और रावण को मारते रहो। तो रावण पैदा होते रहेंगे और हम रावण को मारते रहेंगे। तो मेरी जेलें बढ़ती रहेंगी, मेरी जेलों की संख्या बढ़ती रहेगी। फिर जेलों की संख्या बढ़ती रहेगी और समाज एक दिन पूरा जेल बन जाएगा। तो फिर मुझे रावण को मारने पे काम करना है, रावण से नफरत पे काम करना है, रावण के खिलाफ होके काम करना है, या मुझे ये देखना है कि आखिर रावण बनने की यात्रा क्या है, रावण कोई कैसे बन रहा है। अगर मुझे ये समझ में आ जाएगा रावण कोई कैसे बन रहा है, तो शायद हम इस बात पे काम कर पाएंगे कि कम से कम मेरा बच्चा तो ना बने, कम से कम मैं तो ना बनूं। अगर मैं नहीं बनूंगा, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाऊंगा, तो शायद मैं और बच्चों के लिए भी कुछ कर पाऊंगा। और अगर मेरे जैसा कोई स्कूल ओनर होगा, किसी स्कूल में काम कर रहा होगा, तो वो बहुत बच्चों के लिए काम कर पाएगा। अगर आप फैमिली में होंगे तो फैमिली के बच्चों के लिए काम कर पाएंगे, कोई ट्यूटर होगा तो और बच्चों के लिए काम कर पाएगा, हम सब मिलके सबके लिए काम कर पाएंगे। यही तो काम करना है। और वरना क्या ही दिक्कत है, आप जाकर के रावण को गाली दो, रावण को मारो, फिर ढूंढो कौन कौन रावण है, उनको मारते रहोगे। तो बात यहाँ पर ये हो रही है, आज पति पसंद नहीं, पति को गोली मारो, कल पत्नी पसंद नहीं, पत्नी के अंदर रावण देख के मारो, कल को सास पसंद नहीं, सास के अंदर रावण देख के मारो, कल को बच्चा पसंद नहीं है तो बच्चे को मारो, बच्चा आपको मारे, तो यही करते रहो। दिक्कत क्या है इसमें? अगर ये सब करने से बात बन जाए तो कर लो, दिक्कत क्या है? अगर इसको करने से बात बनती होती तो बना लो, अगर नहीं बन रही है तो कुछ और देख लो, इतना ही तो कहा जा रहा है। तो अगर इस बात को, अगर कोई सच है तो उसको मानना पड़ेगा, सच के विरोध में तो जा नहीं सकते ना। अब बोलो नहीं, इसको आप मोबाइल बोल रहे हो तो क्या सारी मोबाइल मोबाइल है? अरे भैया है तो क्या ही कहा जाए। तो कहने का मतलब मेरे भाई, दुनिया में आज तक किसी ने भी गलत काम किया होगा लेकिन गलत इंटेंशन नहीं रहा। अब ये तो नियम है, ये नियम रावण के साथ भी लगेगा, राम के साथ भी लगेगा, सीता के साथ भी लगेगा, शूर्पणखा के साथ भी लगेगा, कैकेयी के साथ भी लगेगा, यशोदा के साथ भी लगेगा, कंस के साथ भी लगेगा, गांधी के साथ भी लगेगा, मोदी के साथ भी लगेगा, राहुल गांधी के साथ भी लगेगा, आपके पति के साथ भी लगेगा, पति की पत्नी के साथ भी लगेगा। क्या? कि हर एक आदमी चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊं, हर आदमी चाहता है मैं शांत रहूं, हर आदमी चाहता है मैं सम्मान में रहूं, हर आदमी चाहता है कि मैं स्वयं में विश्वास में रहूं, हर आदमी चाहता है कि अपने संबंधियों के साथ शिकायत मुक्त रहूं। इस चाहत के आधार पर अपनी समझ से वो कोई तरीके निकालता है, उस तरीके में समस्या हो जाती है। तो भैया, तरीके क्यों निकालता है मुझको ये समझना पड़ेगा, समझ में कहाँ समस्या है मुझे ये समझना पड़ेगा। ये समझ जाएंगे तो बात बन जाएगी। कुछ बात समझ में आई स्नेहा? स्नेहा माइक ऑन करोगी? स्नेहा, हेलो सर। बताओ, रावण वाली बात जो लिख रही थी, हाँ सर। रावण वाली बात तो कुछ लिख रही थी, बताओ।
सो वही मैं लिख रही थी कि फिर तो सर, फिर ऐसे तो सारी जिंदगी दूसरों को समझने में सुधारने में ही ना चली जाएगी। समझने और के वो हम, तो मुझे और बताओ, वो सुधरना चाहेंगे भी नहीं। तो मेरे क्या मुझे ये क्या बता किया मुझे क्या जा सकता है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? दुनिया में ऐसा कोई सुधरना का मतलब क्या, वो मुझे ये बताओ। मतलब बेटर बनना। मुझे कोई बताओ, मुझे बताओ, आज से 100 साल पहले कितने लोग कार पे चलते थे? कितने लोग सर, कार पे 100 चलते थे? साल पहले तो कार थी नहीं सर। कितने लोग कार पे चलते थे? जीरो। आज कितने लोग चलते? सर ऑलमोस्ट सभी। ऐसा कोई हो जो बताए मुझे कि मुझे कोलकाता से लखनऊ जाना है लेकिन मैं कार से नहीं जाऊंगा, मैं पैदल जाऊंगा, ऐसा कोई है? आई डोंट थिंक सो। नहीं होगा, क्यों नहीं है? आई डोंट नो लाइट कैसे ऑन होगा बच्चा, वहां पे वो अंकल है, उनसे हेल्प ले लो, मैं बात कर रही हूँ, आप जाओ एक बार। हेलो। हाँ स्नेहा, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है कि आज की डेट में किसी को कोलकाता से लखनऊ जाना हो तो वो कहेगी नहीं मैं तो पैदल जाऊंगा, मैं तो कार से नहीं जाऊंगा? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? सुविधा सर, सबको सुविधा पसंद है, सबको ना, मेहनत नहीं पसंद है। ना, तो पहले क्यों जाता था पैदल? क्योंकि पहले मजबूरी थी। अच्छा कोई कहे कि नहीं नहीं, कोई मानेगा ही नहीं, मैं कार से बोलूंगा, कोई मानेगा ही नहीं, कोई मानेगा ही नहीं मेरी बात की, कार से जाओ, ऐसा होगा क्या? कार आई तो सबने माना कि नहीं माना? सर अगर ये देखा जाए तो कार आज आई भी तो बहुत सबने माना सारे, कि नहीं माना, हाँ या ना? सर माना। और क्यों ये माना? ये चीज आज भी डिफरेंसेस है, कोई बोलता है नहीं मैं तो ट्रेन से ही जाऊंगा, कोई बोलता है अरे नहीं मैं तो मेरे कार से भैया, ही जाऊंगा। ट्रेन से जाऊंगा या कार से जाऊंगा, को पैदल तो नहीं जाता ना? हाँ। क्यों नहीं जाता? क्योंकि क्योंकि उसको जाने की समझ जरूरत में नहीं आया, है। क्योंकि उसको समझ में आया मेरे जो प्रोसेस था, जिस तरीके से मैं काम कर रहा था, उस तरीके में समस्या है और किसी और तरीके में कुछ अच्छाई है। क्या समझ में आया? क्योंकि उससे पता था कि मेरे प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रोसेस जो मुझे दिख रहा है वो उससे अच्छा है। जैसे ही ठीक है। किसी अच्छे प्रोसेस की, मुझे बताओ अभी कीपैड का फोन कितने लोग यूज करते हैं? ज्यादा लोग नहीं। बहुत कम लोग। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? हाँ। ऐसा क्या हो गया? क्योंकि टच स्क्रीन आ गई, दैट इज कन्वीनियंट। तो क्या हो गया? उसको अपनी एग्जिस्टिंग चीज में समस्या दिखने लग गई, दिखने लग गई तो नए के चुनाव के लिए कहना पड़ा क्या? सर एक्चुअली कीपैड्स बनने भी तो बंद हो गए हैं। अरे क्यों बनने बंद हो गए? अब कह रहे हो डिमांड होगा तो अभी भी चलेगा। करेक्ट, तो डिमांड क्यों नहीं है? डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि वो कन्वीनियंट नहीं है। क्योंकि उससे अच्छी चीज आ गई। कन्वीनियंट होती है वही सेल क्योंकि होता है। उससे अच्छी चीज, उससे अच्छी चीज उससे अच्छी चीज आ गई, आ यस। गई। तो जब तक उससे अच्छा किसी को नहीं दिखता है तब तक कोई अपनी पुरानी चीज छोड़ता है? हाँ या ना? नहीं। नहीं नहीं। सर। क्या कोई अपनी चीज छोड़ना चाहता है? कोई ना नो। छोड़ना चाहता है ना कोई अपनाना चाहता है। वो केवल अच्छी चीज चाहता है। जब तक उसको अपनी अच्छी लग रही होती, अपनी अच्छी, जब तक कोई दूसरी अच्छी लग रही होती तो दूसरी अच्छी। ये बात ही बेकार है कि कोई बदलना नहीं चाहता। ये बिल्कुल बात बेकार है, पता नहीं किसने लोगों के मन में बस डाली। अगर कोई बदलना नहीं चाहता, जो बदलना नहीं सर चाहता अगर उसको बदलना चाहता तो रावण का अंत क्यों होता है? इतने सारे राक्षसों का अंत क्यों होता? भगवान इसका नहीं मतलब, बदल देते सबको? अरे मैंने भैया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कृष्ण क्या खुद हुआ? नहीं बदल एक देते बात मुझे, दुर्योधन को? मैं दूसरों की बात करूं कि मैं आपकी बात करूं? मैं कहानियों की सर बात करूं कि मेरी, आपकी बात करूं? सर आप ये जो आपकी मोबाइल का बात करूं। एग्जांपल लेके अपनी बता रहे बात हैं ना। मुझे बताओ, अपनी बात मुझे बताओ, पिछले 5 सालों में क्या आप हाँ। वैसे ही रहते हो जैसे आप पहले रहते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ चीजें बदली बिल्कुल कि नहीं नहीं। बदली? ओ गंदी बात। कुछ चीजें बदली कि नहीं बदली? बहुत चीजें बदल गई क्या हैं। आपको आज भी, आपको आज भी अगर आपको ये पता चल जाए कि ये वाला तरीका मेरा काम करने का ठीक नहीं है, ये वाला तरीका वाकई में अच्छा है, तो आपको 1 मिनट भी लगेगा पुराना तरीका छोड़ने में? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो क्या किसी को लगेगा? अब किसी का तो मैं कैसे बताऊं सर, तो किसी किसी का को तो भी नहीं बदल लगेगा नहीं दुनिया रहा में। है। किसी, और आप देख लो ना, आप खुद देखो। आपके हस्बैंड ने, आपके हस्बैंड, आपने बोला सीए हैं, आपके हस्बैंड सीए हैं, सीए में यस सर। 5 साल पहले जब वो काम करते होंगे तो टैली नहीं थी। 10 साल पहले काम करते होंगे तो टैली नहीं होगी, टैली का होगा तो 7 पॉइंट वर्जन होगा। आज 9 पॉइंट कुछ वर्जन चल रहा है, उन्होंने अपडेट किया कि नहीं किया? हाँ किया ना। अपडेट किया कि नहीं किया? क्यों अपडेट किया? आप तो कह इधर रहे हो से, बदलना नहीं यहाँ चाहता, तो से क्यों दूर हो, बदले? उसमें करंट आता है, इधर से दूर हो, यहाँ क्यों पे बदले? खेलो। आप तो कह रहे हो बदलना नहीं चाहते, तो क्यों बदले? हाँ सर। जब उन्होंने सीए हैं, वो आपने बोला था आपके हस्बैंड सीए हैं, उन्होंने जब अपना हाँ। पोजीशन शुरू किया होगा तो टैली 5 पॉइंट या 7 पॉइंट कुछ चलती होगी।
करेक्ट सर। सर और आजकल टैली में उतना काम चलिए होता ही क्यों नहीं है, बदला अभी उन्होंने? एसआईपी वगैरह अलग अलग चीजें आ गई है। क्यों बदला? आप तो कह रहे हो बदलना नहीं चाहते। टेक्नोलॉजी। बदलना चाहते कि नहीं बदलना चाहते ये, वो बदले कि नहीं बदले? फिर सर मैं बदलना टेक्नोलॉजिकली वाइज अरे नहीं बोल रही हूँ, टेक्नोलॉजिकली नहीं भैया, टेक्नोलॉजी। बात सिंपल सी बात है, जो मुझे चाहिए उसका तरीका। मुझे मुझे अकाउंटिंग करनी है, उसका एक तरीका, जो तरीका अच्छा मिला मैंने कर लिया। अब ये जीवन जीने का उनके पास जो तरीका है उससे अच्छा तरीका उनको मिल नहीं रहा है। नहीं रहा है। जैसे ही मिलेगा वैसे ही बदलेगा। वो नियम वैसे ही काम करेगा, जैसे टैली पे किया, जैसे मोबाइल पे किया, वैसे ही काम करेगा। और आप देखोगे, आप कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता, आपके हस्बैंड के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं होता, कि कभी वो किसी के पास होके आते हैं और होके लौट के आते हैं तो उनके बिहेवियर में कुछ बदलाव दिखता है आपको? बिल्कुल नहीं। कभी कभी किसी से इंस्पायर नहीं होते दुनिया में, वो अपनी माँ से कभी इंस्पायर नहीं होते? माँ से तो हाँ। फिर होते कि नहीं होते? हाँ माँ से तो तो हाँ, यस। फिर मतलब बात बदलने की हो रही है मेरे भैया, जिससे इंस्पायर हो रहा है उससे बदल रहा है। तो अब ये कहो मुझसे इंस्पायर क्यों नहीं हो रहा, ये कहो ना। आप बात क्या हो रही है ना, हम ये बोले कोई बदलना नहीं चाहता। तो जब बदलना ही नहीं चाहता तो फिर हम काम ही क्यों करेंगे? हम ये कह रहे हैं कि बदलना तो हर आदमी चाहता है, बदल हर आदमी रहा भी है। वो कहाँ इंस्पायर हो रहा है? वो इंस्पिरेशन क्या है उसका? वो तुम्हारे अंदर नहीं है। तो कमी किसकी हुई? प्रॉब्लम कहाँ तो हुई? पहले बताओ, पहले एक बात, प्रॉब्लम बदलना चाहता है आदमी कि नहीं बदलना चाहता? बदलना चाहता है। कोई भी एक ऐसा आदमी है जो बदलना नहीं चाहता हो दुनिया में? हाँ। नहीं, ऐसा बताओ एक कोई भी नहीं आदमी जो होगा। बदलना नहीं चाहता दुनिया में, जो आज तक बदला ही ना हो। हाँ। एक भी आदमी ऐसा बताओ जो आता, कोई बताए। एक भी ऐसा देखो, ये बहुत बड़ा मिथ है, इसको तोड़ना बदलना पड़ेगा। चाहता है बट कौन सी दिशा में कौन बदलना चाहता है, ये बात ना अलग है। ना 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 ना। कौन सी दिशा में भी कोई नहीं, वो हर दिशा में ही बदलना चाहता है। वो हर दिशा में ही बदलना चाहता है। किस दिशा में कौन इंस्पायर कर जाए इसकी बात है। क्या बोला? किस दिशा में कौन इंस्पायर इंस्पायर कर कर जाए इसकी बात है जाए। बस। वो हर दिशा में बदलना चाहता सर है। पर आपने तो बोला इंस्पिरेशन और मोटिवेशन क्षणिक होती है। ना, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन किस बात की? इंस्पिरेशन और मोटिवेशन जब जब काम की होगी वो क्षणिक होगी, जब जब ऑब्जेक्टिव की होगी वो बड़ी होगी। क्या बोला? जब जब किसी की इंस्पिरेशन काम की होगी वो छोटी होगी, और जब जब उद्देश्य की होगी वो बड़ी होगी। काम की होगी छोटी होगी, उद्देश्य की होगी ये बड़ी तो बड़ी होगी। होगी। मैं किसी के ओके। काम को देख करके फॉलो कर रहा हूं, मैं किसी के काम को देख करके फॉलो कर रहा हूं, वो बड़ी क्षणिक होगी, बड़ी छोटी होगी। मैंने किसी को देख करके पढ़ने लग गया, क्षणिक हो सकता है। किसी को देख के गाना सुनने लग गया, क्षणिक हो सकता है। किसी को देख करके मैं गाना सुनने लग गया, क्षणिक हो सकता है। किसी को देख करके मैं मूवी देखने लग गया, क्षणिक हो सकता है। लेकिन किसी को देख करके मेरा उद्देश्य बन गया कि मैं सेना में जाऊंगा, मुझे अपनी क्वालिटी समझ में आ गई। किसी को देख करके मेरा उद्देश्य बन गया कि मैं, तो जब किसी को देख करके मेरा उद्देश्य बदल जाता है तो वो बड़ा होता है। किसी को देख करके मेरी घटनाएं बदलती है, कर्म बदलता है, तो वो छोटा होता है। बात समझ में आ रही है? कुछ कुछ सर। ज्यादा ज्यादा समझने के लिए प्रश्न पूछने पड़ेंगे। आप एक जगह से, जब तक हम चीजों को स्थिर नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। हमने ना, लोगों ने बड़ा बसा रखा है हमको चारों तरफ। क्या लोग बदलना नहीं चाहते? अरे लॉजिक तो लगा लो, देखो तो लोग बदलना नहीं चाहते तो कहना क्या चाहते हैं? वो कह रहे हैं मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है, मेरे, मैं कहता बल्ब जलना नहीं चाहता। अरे बल्ब जलना नहीं चाहता? 2000 वाट का बल्ब हो और 20 वाट भर की लाइट हो, कहीं नहीं बल्ब जलना नहीं चाहता। अरे भैया बल्ब जलना नहीं चाहता कि तुम्हारे अंदर 2000 वोल्ट की लाइट नहीं है? बल्ब जलना नहीं चाहता या तुम्हारे अंदर उतनी पावर नहीं कि बल्ब को जला पाए? बल्ब जल तो रहा ही है, कहीं ना कहीं से तो वो जल ही रहा है। आज भी आपके हस्बैंड जो भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, पैदा होते तो नहीं आ गया ना उनके अंदर, कहां से आया? इसका मतलब है दिन पर दिन वो बदले हैं, दिन पर दिन उनके काम करने का तरीका कहीं ना कहीं से बदला है, और जो भी आज है वो कहीं ना कहीं से तो आया है। इसका मतलब इंस्पायर तो हुए हैं। इसका मतलब ये समझ आया है कि उन्होंने अपने काम करने के तरीके का एक मॉडल चुन रखा है। इसीलिए स्नेहा ये बात हुई थी कि घर पे लोग मेरा आचरण देखते हैं, मेरे शब्द बाद में सुनते हैं, बाहर लोग मेरे शब्द सुनते हैं, आचरण बाद में देखते हैं। हम्म। तो मेरे घर में ही मैं कैसे काम करता हूं वो चारों लोग देख रहे होते हैं। और सबसे सिंपल सी बात,
सबसे सिंपल सी बात, मैं किसी के साथ काम कभी कर पाऊंगा जब मैंने अपने साथ काम कर रखा होगा। अगर मेरे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैंने अपने साथ काम नहीं कर रखा है, अगर मैं अपने आप में स्थिर नहीं हूं, अगर मैं ही हिल जाता हूं, तो मैं किसी के साथ क्या ही काम करूंगा। एग्जाम्पल मैंने कई बार दिया है, एक कील है और एक हथौड़ी है। हथौड़ी कील सर पे लगती है, हथौड़ी कील पे लगती है तो कौन बदलता है? हथौड़ी की जगह बदलती है कि कील की जगह बदलती है? सो सर की हथौड़ी कील पे लगती है तो कील की जगह बदलती है कि हथौड़ी की जगह बदलती है? कौन बदलता है? क्यों? कि क्यों? क्योंकि हथौड़ी ज्यादा स्ट्रांग है, हथौड़ी कागज की होती तो तो हथौड़ी पे हथौड़ी फर्क बदल पड़ता। जाती। तो कहने का मतलब है, हथौड़ी कील पे पड़ रही है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। विच इज स्ट्रॉन्गर विल मेक द चेंज। Stronger will make the change. So first I have to become stronger, then I'll make the change, whatever change is required. But मैं ही चेंज हो जाता हूँ, मैं ही चेंज हो गया। कोई ने, किसी ने जरा सा गुस्सा किया, मैं नहीं रह गया, मैं ही स्नेहा नहीं रह गया। अब मैं ही स्नेहा नहीं रह गया तो मैं क्या ही करूंगा? मैं क्या ही करूंगा? किसी ने जरा सा कुछ कह दिया, मैं ही समझ नहीं पाया। तो इसके लिए मुझे बेसिक से काम करना पड़ेगा। कितने फ्रेमवर्क किए स्नेहा आपने? सर आई एम ऑन फ्रेमवर्क 11 राइट नाउ। फ्रेमवर्क 11, प्लीज फ्रेमवर्क करते रहो, फ्रेमवर्क से आगे बढ़ते रहो। किसी भी चीज को, कभी कभी ना मेरे मिथ टूटते तो मुझे बुरा लगता है भैया। सिंपल सी बात, हर एक आदमी जो है वो गलत काम नहीं करना चाहता है। वो केवल केवल अपनी चीज चाहता है, क्या सुख चाहता है, शांति चाहता है, गलत काम नहीं करना चाहता है। गलत काम होने का मतलब ये हुआ कि उसके पास सही तरीका नहीं है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमी है, हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम और पेरेंटिंग सिस्टम की कमी है। अगर आज आपके पति के साथ ऐसा हो रहा है, मान लीजिए 1% चांस आप अपने पति को और अपनी सास को, अपने किसी को नहीं बदल पाए, लेकिन भैया अपनी बेटी के साथ तो काम कर लेंगे। इतनी तो कम से कम बात होगी कि कम से कम चलो अपनी बेटी के साथ काम किया। सर उसके साथ तो कर रहे हैं, उसी वजह से थोड़ा बेटर लगता है, मतलब करेक्ट। तो थोड़ा कम मन से में कम अपनी बेटी, संतुष्टि है कि नहीं करेक्ट, उसके अपनी साथ बेटी सही के चल साथ तो रहा है काम तो कर बस। पाएंगे। तो ये जो कमी है जो आपके पति के साथ है, आपके साथ है, ये कमी किसकी है? ये कमी आपकी, आपके हस्बैंड की नहीं है, ये आपकी मम्मी और आपके हस्बैंड की मम्मी की है, और एजुकेशन सिस्टम की है तत्कालीन। और फिर में उनकी कमी है, उनकी भी कमी नहीं है, उनके पेरेंट्स की कमी है, और तत्कालीन एजुकेशन सिस्टम की कमी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम ब्लेम करते जाएंगे तो किसी की भी ब्लेम नहीं आएगी, ब्लेम आएगा पूरे एजुकेशन सिस्टम का। अब एजुकेशन सिस्टम और पेरेंटिंग सिस्टम पे हमको काम करना है। तो एक जगह पर मेरा बच्चा है जहां पर आपको पेरेंटिंग करनी है, एक जगह पर हम जैसे स्कूल है जहां पर हमको स्कूल में काम करना है। अब हम जैसे स्कूल काम करेंगे, आपके जैसे पेरेंट्स काम करेंगे, तो कल को कहानी बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। आज से 200 साल पहले लोगों ने साइंस के लिए काम किया कि नहीं किया? 200-300 साल पहले साइंस कहीं नहीं थी, 100-200 साल लगे आ गया। ऐसे ही 10-20-50-100 साल लगेंगे, हम लोग कर ले जाएंगे। कम से कम इस बात पे तो हम खड़े होंगे कि हमने इस पूरी जर्नी को एक नई दिशा में ले जाने के लिए काम किया। अगर हम आज आम का पेड़ लगाते तो आज हमको फल नहीं मिलते। हो सकता है मेरे आम लगाने का फल मेरे पोते को मिले, लेकिन कम से कम अगर मेरा नाम लिया जाएगा तो आम का पेड़ लगाने वालों में लिया जाएगा। मेरा नाम इस बात में नहीं लिया जाएगा कि मैं निष्क्रिय बैठा था, कि मैं क्या ही करूं, फल लगाऊंगा, इससे फायदा क्या हुआ? क्योंकि फल अगर मैं आज लगाऊंगा तो उसका फल मुझे आज तो मिलना नहीं है, उसका फल तो 30 साल के बाद मिलेगा। तो कम से कम मेरी गिनती किस बात में हो? मेरी गिनती इस बात में हो कि मैंने कम से कम अपने परिवार में कम से कम मैंने चेंजेस लाए, अपने अंदर लाए, अपने बच्चे के अंदर लाए, और अपनी फैमिली के अंदर लेके आए। आपका नाम किस बात में खड़ा हो? आपका नाम किधर लिया जाए? ठीक है ना स्नेहा? मैं समझ रही हूँ सर, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से इज कि मैं अपने बच्चे के पेरेंटिंग पे ध्यान दूं और मैं अपने हस्बैंड के या सास के या किसी और की पेरेंटिंग ना करूं क्योंकि मैं उनके पेरेंट नहीं हूँ। अपने बच्चे के पेरेंट है, उनके कंपेनियन है, उनके कंपेनियन मैं है, उनके कंपेनियन हूँ, उनकी पार्टनर हूँ। उनके पार्टनर एंड हो। आई अंडरस्टूड ऑल्सो कि व्हाई योर कोर्स इज लाइक बेस्ड लाइक दिस ऑन पेरेंटिंग। करेक्ट। ठीक है, पर क्योंकि देर इज। पेरेंटिंग करने से पहले, अब देखो क्या हो रहा है, मार्केट में जो पेरेंटिंग कोर्स है वो कैसे चलते हैं? वो ऐसे चलते हैं, वो आपको बताएंगे कि देखो, मोबाइल आपका बच्चा देखता है, एक काम करो, मोबाइल की स्क्रीन वाइट और कर सर आपने बोला था ये कोर्स करके हर तरह के रिश्ते सुधरेंगे। दो। क्यों होगा? क्योंकि कभी भी एक काम हो ही नहीं सकता, होगा तो सब होगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। सही होगा तो सब कुछ सही होगा, नहीं सही होगा तो कुछ भी सही नहीं होगा। नहीं होगा। अब पेरेंट अगर हैप्पी नहीं है तो पेरेंटिंग ठीक हो सकती है क्या?
नहीं सर। अब पेरेंट हैप्पी अगर नहीं है तो रिलेशनशिप ठीक हो सकती है क्या? नहीं। तो भैया हर चीज एक साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए नाम था पेरेंटिंग कोर्स का। काम हम लोग पहले दिन से, एक साल से क्या काम कर रहे हैं हम लोग बताओ? एक साल से हम लोग यही ना काम कर रहे हैं, यही ना काम कर रहे हैं, लेकिन एक साल में हम आपसे केवल 11 फ्रेमवर्क करा पाए। अब बताओ कौन हारा? नहीं हारे। आप थोड़ी ना हारे। करेक्ट सर। एक साल में हम आपको इतना इंस्पायर नहीं कर पाए कि आप फटाफट फिर फटाफट पहले इंस्पिरेशन की कमी से नहीं है लेकर सर, के। मैं बताती हूँ किस चीज की कमी है। ऑलरेडी ना फॉर वुमेन इट्स वेरी वेरी हार्ड एक्चुअली। ऑलरेडी अपने ऊपर ध्यान देना प्लस बच्चे पे प्लस घर पे प्लस बाकी सारे प्रॉब्लम्स। होता क्या है, वुमेन कैन हेल्ड होल्ड एवरीवन एल्स बट उसको होल्ड करने वाला कोई नहीं होता। दिस इज व्हाट पुशेस अस बैक। हम लोग थोड़ा करते हैं फिर पीछे हो जाते हैं, थोड़ा करते हैं फिर रुक जाते हैं। ठीक है, दैट्स हम ऑल लोग गुड, बट ये कोशिश सच्चाई, पूरी है, हमारी कोशिश पूरी है। ये एंड सच्चाई, बाय सेइंग दिस ये हमारा, आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एवरी वुमन आउट हियर। मुझे लगता है हम सब कोशिश करना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि नहीं अपने आप पे काम करना है, सब चाहते हैं कि नहीं बेटर स्नेहा मुझे बनना है। सच बताना, लेकिन इट बहुत सिंपल बिकम्स सी वेरी बात हार्ड। स्नेहा, एक बात में मुझे सच्चाई बताना। अगर हाँ वाकई आपने डेली 10 मिनट देना चाहते तो 10 मिनट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं इस कोर्स को? हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब देना। सर जरूर दे सकते हैं सर। हाँ या ना सर में लेकिन जवाब दस देना। मिनट दस, वो हाँ दस या मिनट ना? देना नहीं चाहते हैं हाँ या सर। मैं ना अभी में? अभी आपको बताऊंगी, पाँच मैंने क्या पैंतालीस पूछा? हो रहे हैं अभी। अभी मैंने सर क्या हाँ पूछा सर। आपसे? हाँ अभी मैंने सर। क्या पूछा? 5:45 से आज संडे का दिन है, आई हैव गेस्ट कम ओवर। मैं इस कोर्स को टाइम दे रही हूँ, यहाँ पे हूँ, बस 5:45 हो गए, अभी तक मैं सुबह से नहाई तक नहीं हूँ। मुझे लग, बिकॉज कुछ ना कुछ अगर काम मैं, में बिजी, कुछ ना कुछ लगा रहता है सर हर समय। इसलिए मैं क्या पूछ रहा हूँ, अगर यस मैं सर। देना चाहूं तो मैं हफ्ते में 2 दिन हटा दो, 5 दिन में केवल 10 मिनट इस कोर्स को दे सकता हूँ कि नहीं? हाँ या ना? हाँ सर। अगर मैंने 10 मिनट हफ्ते के 5 दिन इसको दिए होते तो मैं 11 फ्रेमवर्क से आगे होता आज। हाँ या ना? सच हाँ। बताओ, सीधे सच बताओ, हाँ या ना? हाँ सर। करेक्ट। तो इसका मतलब है बाकी सारी चीजें जो हम बनाते हैं वो हम केवल अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ऐसा हम हर जगह करते हैं, ऐसा हम हर जगह करते सर हैं। मैं नहीं बोल रहा जस्टिफाई। हूँ यू आर रॉन्ग, मैं नहीं बोल रहा हूँ यू आर रॉन्ग, मैं ये बोल रहा हूँ भाई कि 10 मिनट दे करके, अगर मैं 10 मिनट दे करके, 20 मिनट दे करके, और मैं आपसे सर फिर मैं कह यही रहा हूँ। समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो 10 मिनट जो है ना खुद को देने पड़ते हैं, क्योंकि कोर्स खुद के लिए है और एक औरत के पास सबके लिए टाइम है, खुद के लिए छोड़ के। चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि 10 मिनट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अब ये आप सोचिएगा। एनीवेज चलो आगे चलते हैं। सर बताओ मिता। सर सर एक क्वेश्चन था कि अगर रावण का तरीका गलत था, हम्म। इंटेंशन अगर उसका सही था, तो फिर राम भगवान ने उसको क्यों मारा? उसको अब समझ भी तो दी जा अब सकती ये थी। राम जी से पूछो जाके, इसका जवाब मैं क्यों दूं? आप देखो आप क्या करोगे। अभी इसका जवाब राम जी दे देंगे तो ज्यादा बेहतर बात हो जाएगी, मैं क्या ही दूंगा इसका जवाब। हम लोग ये देखें कि मेरा इंटेंशन अब ठीक हो। करेक्ट, क्या ही करेंगे, राम भी चले गए रावण भी चले गए, कोई बात बनने वाली है उससे? मैं देखूं भैया तो कि लेकिन हम उनको आइडियल समझते हैं, मतलब वो हमारे, एक तरह से हम उनको पूर्ण समझते हैं ना, तो ये बात हो गई। तो हम जी। अब ये देखें कि मेरी जिंदगी आइडियल बन रही है, ये हम देखने पे ध्यान दें कि हम भगवान राम और रावण के बीच में क्या हुआ उस बात पे ज्यादा ध्यान दें। हम पहले यहाँ देखें आकर के कि मैं देखूं कि मेरी जिंदगी में मैं अपने आप को पलट के देखूं। तो मैं बार बार आपको आपकी जिंदगी में ले जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं इस जिंदगी के राम आप हो। कौन राम है? आप हो। कृष्ण कौन है इस जिंदगी का? आप हो। अभी तक ना हमारी आदत पड़ी ना बाहर के राम बाहर के कृष्ण की। मैं कह रहा हूँ कि अपनी कहानी पहले देख लो, अपने राम देखो, अपने कृष्ण देखो। देखो पुराने लौट करके कि आपके राम ने कितनी बार इंटेंशन गलत किया, तो आप देखोगे एक बार भी आपका इंटेंशन गलत नहीं था। आप ये देखोगे आपके राम ने, आपके कृष्ण ने क्या कभी कोई गलत काम करना चाहा? तो आपको लगेगा आपने कोई गलत काम नहीं करना चाहा। इंट्रोस्पेक्ट करो ना अपने आप को। देखो बहुत सिंपल सी बात है, 3-4 चरणों में बात होती है। पहला होता है स्वनिरीक्षण। क्या होता है पहला? स्वनिरीक्षण। कभी भी किसी चीज को अगर देखना है तो पहले अपने अंदर जाके देखेंगे क्या मैं करता हूं, मेरे ऊपर ये फॉर्मूला फिट होता है? क्योंकि अगर कोई फॉर्मूला है, क्या है? फॉर्मूला है। तो 2+2 क्या होता है? फोर। अमेरिका में कितना होगा? 22। अमेरिका में 2+2 22 होगा कि 4 होगा? नहीं, फोर होगा। अच्छा, सर्दियों में कितना होता है 2+2? 2+2 सर्दियों में भी 4 होएगा। गर्मियों में? फोर। सब एक फोर ही होगा। अच्छा, चंद्रमा पे? सर सबका फोन ही में। होगा।
और तो इसका मतलब है फॉर्मूले पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होते। नहीं होती। बहुत सिंपल सी बात है। अगर कोई चीज फॉर्मूला स्वरूप बोली जा रही है तो इसके पे कोई कंडीशन अप्लाई, नहीं नहीं। होते। तो इसका मतलब है सबसे पहले फॉर्मूले को कहाँ चेक करेंगे? अपने अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा किसको हम जानते हैं? अपने आप में। तो इसीलिए बार बार अपनी लाइफ में जाने को बोला जाता है। नहीं, हमारी आदत पड़ी बाहर जाने की। हम कभी रावण की जिंदगी में घुसेंगे, और कभी हम दुर्योधन की जिंदगी में घुसेंगे, और कभी हम कर्ण की जिंदगी में घुसेंगे। पहले हम अपनी बात देखेंगे तो पहले क्या करेंगे? पहले करेंगे स्वनिरीक्षण। क्या करेंगे पहले? स्वनिरीक्षण। अब ये बोला गया कि मैं एक भी काम अपनी खुशी के अलावा करता ही नहीं हूं। तो पहले अपनी जिंदगी 40 साल, 30 साल, 20 साल जो बिताइए, पहले पूरी देखो, स्वनिरीक्षण करो। हाँ यार, बात तो ठीक है। मेरे जगह, क्योंकि फॉर्मूला होगा तो कहाँ कहाँ फिट बैठेगा? वन स्टिक देना फॉर्मूला होगा तो कहाँ कहाँ फिट होगा? कर सकते हैं। तब कहीं। तो अपनी जिंदगी की 10,000 घटनाओं को हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जी जानते हैं। तो 10,000 घटनाओं पे देख लो कि भैया मैं हमेशा खुश होना चाहता था। हाँ, ये तो बात बिल्कुल ठीक हो गई। फिर क्या मैंने आज तक कोई त्याग किया? ना, मैंने आज तक कोई त्याग नहीं किया। क्या मैंने आज तक किसी को दुख पहुंचाने का कोशिश किया? ना, मैंने आज तक किसी को दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। तो अगर ये तीन चीजें मेरे साथ कभी नहीं हुई, अब मैं क्या करूँ? पहला क्या होगा? स्वनिरीक्षण। अगर स्वनिरीक्षण में ही कोई चीज फेल हो गई तो उसकी परीक्षण करने की कोई जरूरत नहीं है। स्वनिरीक्षण में पास हो गई तो क्या करेंगे? परीक्षण करेंगे। अब देखेंगे यार पापा के साथ क्या हुआ, मम्मी के साथ क्या हुआ, तो समझ में आएगा अरे ये तो बात परीक्षण में भी पास हो गई। फिर क्या करेंगे? फिर करेंगे सर्वेक्षण। फिर भैया हम लोग सर्वेक्षण करें, पहले स्वनिरीक्षण, फिर परीक्षण, फिर सर्वेक्षण। फिर कहीं बाहर जाकर के हम देखेंगे, फिर पूरी मास में देखेंगे, फिर 1 लाख साल पहले देखेंगे, फिर 1 लाख साल बाद देखेंगे। तो पहले अपने में देखेंगे। कहाँ देखेंगे अमिता? पहले अपने। अपने में देखेंगे। तो अपने में देख के देखो जो मैंने तीन बातें बताई, कि क्या मैंने आज तक कोई भी काम ऐसा किया जो अपनी खुशी के लिए ना किया हो? नहीं हुआ। नहीं। फिर मुझे क्या ये समझ में आया? नेहा, बार बार आपका माइक ऑन हो रहा है, अगर आप बोलना चाहें तो माइक ऑन करें, वरना प्लीज नहीं करें। फिर हम ये देखें कि क्या मैंने आज तक किसी को दुख पहुंचाना चाहा? नहीं, मैंने सुख ही चाहा था। मुझे तरीका नहीं पता था तो मैंने किसी को दुख पहुंचाया। और मुझे ये भी समझ में आएगा कि 5 साल पहले मैंने किसी को दुख पहुंचाया और आज मुझे ही दुख होता है मैंने क्यों दुख पहुंचाया। इसका मतलब क्या मुझे लगता है? नहीं पहुंचाना चाहिए था यार। इसका मतलब मुझे क्या लगता है? यार मैंने गलत काम किया यार। इसका मतलब क्या समझ में आता है? उस समय मेरी समझ छोटी थी। तो इसका मतलब आज भी अगर मैं किसी को दुख दे रहा हूं, इसका मतलब मेरी समझ वहां पर छोटी होगी। इसका मतलब कोई अगर दे रहा है तो उसकी समझ छोटी होगी। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब समझ में ये मुझको आ रहा है कि चारों तरफ कोई किसी को दुख नहीं देना चाहता, चारों तरफ सब केवल सुखी होना चाहते हैं। चारों तरफ कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी को परेशान करना चाहता, कोई नहीं है ऐसा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसा जानते ही मेरे मन में गुस्से की जगह कुछ कुछ करुणा का भाव आ जाएगा। मेरे अंदर भाव आएगा कि यार इसको मैं कुछ समझा दूं, और समझाने के लिए मुझे समझना पड़ेगा, और समझने के लिए ये जर्नी चल रही है, हम लोग इस जर्नी को करेंगे। तो हम लोग अब दूसरा ग्रुप एक बनाने की तैयारी में है। वो एक बेंच बना रख लेंगे और 15 दिन का, 10 दिन का समय दे देते हैं। 10 दिन के समय में जो जो वहां तक पहुंच जाएगा उसको हम लोग अगले ग्रुप में पहुंचा देंगे। ठीक है, चलो। बताओ आगे। कोई और क्वेश्चन या बंद करें इसको? सर गुड इवनिंग सर। बताओ। सर आपने बोला या फिर हम लोग जब भी किसी को मान लिया कि वो ऐसा है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे साथ क्या होता है ना कि कोई भी स्थिति में या कुछ कंडीशन होता है तो मैं पहले किसी के प्रभाव में आ जाना, लेकिन अब समझ में साफ दिखता है कि वो उस तरह का ही है तो मुझे कुछ करना नहीं है। लेकिन जब कुछ वैसा एक्सीडेंट होता है तो मैं अपने में ही खो जाती हूँ। फिर उस जगह पे मैं आगे कुछ बढ़ने के लिए कुछ होता ही नहीं है, सामने वाला तो वैसा है, तो चलो उसके साथ उसका डील कर रहे हैं। लेकिन फिर मेरा क्या, मैं तो फिर शांत होकर के बैठ जाती हूँ, फिर उस हाल पे छोड़ देना लगता है कि छोड़ दो। हम्म। तो उस टाइम मुझे समझ में नहीं आती कि मुझे अब क्या करना? मैं तो समझ में आया कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो वो अपनी खुशी के लिए तो कोई बात आज नहीं, कल के हम डेट लोग में इस मेरे पे बच्चे आगे भी काम कुछ करेंगे। करते हैं तो मैं विल फिर बी छोड़ देती हूँ। विल बी वर्किंग ऑन दिस। लवली, दिस इज द क्वेश्चन। हम लोग आप आगे के सेशंस में काम करेंगे। एक और हम लोग ग्रुप बना करके आगे के सेशंस में हम लोग इन सारे क्वेश्चंस पे काम करेंगे। ठीक है। तो लेकिन ये बात तो आप सही बोले ना कि सुकृति की स्वीकृति, कितने हद तक क्या मानना है कि हाँ, वो स्वीकृति का मतलब ये सिर्फ मेरे आप अब उस टाइम से मैं पहले ही कोशिश करने वाली पर सुकमित कर ली, पर मुझे इसी बात अब हमेशा अंदर ही अंदर मुझे ये सवाल परेशान करते रहती है। कोई बात नहीं, हम लोग इस पे करेंगे बात। इन द ड्यू ड्यूरेशन ऑफ टाइम वील वर्क ऑन दिस। करेक्ट, वील वर्क ऑन दिस, वील टॉक ऑन दिस, राइट? सर एक चीज़ हाँ, और तो एक वील बात टॉक ऑन दिस। बताइए, जैसे बच्चे हैं हमारे तो जैसे वो सब काम किए जा रहे हैं। अब मैंने पहले भी पूछा था सब आपसे,
तो उसने उस टाइम आपने बोला था कि आगे बताएंगे। तो बच्चे सब बिल्कुल। जगह इंटरेस्ट ले रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं काम। बट हम कुछ भी करते तो एक अपना एम बनाते कि मुझे यहाँ तक पहुंचनी है। लेकिन बच्चे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनको करना है, ठीक है। तो वो सब कुछ में एक आगे बढ़ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ एंजॉय करने के लिए। पर उन्हें एक जगह फोकस करना हो ये चीज कि नहीं बच्चा आप सब कुछ करो ठीक है, पर कुछ तो अपना बना लो कि हाँ मुझे कहाँ तक पहुंचना है, क्यों पहुंचना है, क्या करनी है, कैसे चलनी है। देखो, तो बच्चों के लिए हम लोगों ने कई बार बात किया है, कई बार हम लोगों ने बात किया है कि बच्चों की भी लाइफ में, बच्चों की भी जिंदगी में कई चरण हैं, है ना। हम लोगों ने बात किया हम्म था, कई बार बात किया था कि 0 से 9 ईयर का बच्चा क्या चाहता है, वी डिस्कस दिस, याद हम्म है कि नहीं याद है। नौ यस से सर। पंद्रह साल का बच्चा क्या चाहता है, बात याद है कि राइट। नहीं याद है। 15 साल यस। से आगे का बच्चा क्या चाहता है और उसके लिए फ्यूल क्या है, याद है कि नहीं याद है। याद है। जी। जी। बताओ, 0 से 9 वाले बच्चे के लिए फ्यूल क्या है। उनको जो भी करवाना है, जो भी करवाते हैं तो उनके इंटरेस्टेड मतलब उस तरह से उसे हर एक चीज को इंटरेस्टेड बना करके उनको उस हिसाब से जिसमें वो मजा भी नौ आए से और वो पंद्रह कम साल रहा। वाले बच्चों के लिए फ्यूल क्या है। सर वो उस एज में तो बच्चे का बिल्कुल अलग ही होता है, वो फ्यूल ना क्या खुद है। का। फ्यूल क्या है। तो मैं बताऊं सर, मैं नहीं नहीं, आप नहीं बताइए, आप ये नहीं नहीं नहीं, मैम को बताने दो फ्यूल। देखो, बात समझो, ये जो पूरा काम चल रहा है ये क्लासरूम की तरह है। कैसे है। आश्रम की तरह है। जैसे क्लासरूम की तरह अगर हम कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे तो आगे का काम गड़बड़ हो जाएगा। हो जाएगा। तो ये क्लासरूम की तरह काम है। हम बेसिक्स को मत भूलें। अगर बेसिक्स को भूलेंगे तो बात नहीं बनेगी। चलो, यस। इसको हम लोग रिकैप कर लेंगे। उससे पहले आपको मैंने बताया था ना, अनुसरण, अनुकरण, अनुशासन बताया था। या अनुसरण यस। क्या था। किसी की बात को मतलब कि जो कुछ कर रहा है उसको हम अनुसरण कर लेते हैं, जान लेते हैं कि वो क्या जो कर रहा है, उसको देख करके हम अपने आप में ले आते हैं। अनुकरण क्या था। अनुकरण मतलब सीखना। देखो देखो, जब छोटा बच्चा होता है, जब 0 से लेके 8 साल का बच्चा होता है, तो उसके पास उसका लॉजिकल ब्रेन नहीं होता। बात समझ रहे राइट। हैं? लॉजिकल ब्रेन नहीं होता। इस बात को हमने फ्रेमवर्क्स में किया है। फ्रेमवर्क्स में हमने यस। किया ना कि हमारे पास गेटमैन नहीं होता। याद आ रही ना फ्रेमवर्क, हम्म गेटमैन वाला फ्रेमवर्क याद है ना आपको। यस। गेटमैन नहीं होता। जो भी चीज होती है डायरेक्टली हमारे पास आ जाती है। एक एज में हमारे पास गेटमैन आता है जो रिव्यू करता है। याद है फ्रेमवर्क। जी जी। याद है कि नहीं, खाली जी जी बोल रही हैं। नो सर। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। याद है ये फ्रेमवर्क जिसमें हमने यस बात सर। किया था। हाँ, याद है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 साल तक मेरे बच्चे का लॉजिकल ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा नहीं होता। कर। उस समय जो वो कुछ भी सीख रहा होता है वो कैसे सीख रहा होता है, केवल देख के और सुन के सीख रहा होता है। ठीक है। तो यस। जिनके भी बच्चे 8 साल के हैं, 8 साल का बच्चा केवल एक ही चीज से सीखता है, कैसे फॉलो करके। 7 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा कैसे सीखता है, फॉलो करके सिर्फ सीखता फॉलो। है। हर चीज को फॉलो करके सीख रहा होता है, फॉलो ही कर रहा होता है। फॉलो करने के साथ साथ हम क्या काम शुरू करते हैं, धीमे धीमे उसे क्वेश्चनिंग शुरू करते हैं। ठीक है ना। जी। जी। क्वेश्चनिंग पे हमने काम किया ना, बच्चे के साथ काम करते हम्म, हैं। जब हम जी। क्वेश्चनिंग पे काम करते हैं तो धीमे धीमे हम उसको, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, अनुसरण से अनुकरण पे ले जाने की कोशिश करते हैं। मतलब राइट। अनुकरण का मतलब क्या होता है कि अब वो उनके अंदर कारण भी ढूंढने लग जाता है। अब जी। वो अपने लॉजिक्स यूज करने लग जाता है ना। काम जी। वही कर रहा होता है, काम वो वही कर रहा होता है जो काम मैंने बताया होता है। बट अभी उस काम के वो नए नए तरीके ढूंढने लग जाता है। ठीक है। जी। मतलब जी। क्या हुआ, बच्चे की एक प्रोग्रामिंग हुई, फिर देखिएगा। बच्चे की एक प्रोग्रामिंग है जो 0 से 8 साल के बीच में बन रही है। उस 0 से 8 साल में बच्चे की प्रोग्रामिंग कैसे बन गई, केवल देख के बन गई चारों तरफ से। ठीक है। छह ओके। से बारह साल के बीच में 6 से 12 साल के बीच में हमारा काम क्या था कि उस प्रोग्रामिंग में बच्चे के लॉजिक को जनरेट करा देना। अब वो वही काम तो कर रहा है बट और नए नए तरीके से कर पा रहा है। इधर 10 से 15 साल के बीच में अनुशासन का मतलब क्या होता है, मुझे मेरे ऑब्जेक्टिव नजर आने लग जाते हैं। मुझे मेरे ऑब्जेक्टिव नजर आने लगते हैं। आने लग जाते हैं। 10 से 15 साल के बीच में क्या हुआ कि अनुसरण से अनुकरण पे आता है और धीमे धीमे ऑब्जेक्टिव्स बताने लग जाते हैं। अब हुआ क्या, अनुसरण है नहीं, जी। अनुकरण है नहीं, और हम सीधे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं उसको, क्या बताने की अनुशासन। कोशिश कर रहे हैं। अनुशासन। हाँ, अनुशासन। अब प्रशासन बताने, हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या, कि भैया तुम्हें पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है।
क्या राइट। बताना बच्चे को? तुम्हें पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है। जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्या वो पढ़ेगा? नहीं। तो इसका मतलब है बच्चे के साथ क्या काम करना है पहले? इसका मतलब है पहले बच्चे के साथ पहले मुझको बैठना है। बच्चे के साथ बैठ के मुझे अपनी चीजों को बदलना है, अपने रूटीन को बच्चे के हिसाब से बदल के बच्चे के साथ मुझे काम करना है। मुझे देखना है बच्चे की पढ़ाई के लिए बच्चे के साथ में कितना बैठ पाता हूँ, बच्चे के साथ में कितना काम कर पाता हूँ, बच्चे के साथ में कितनी बात कर पाता हूँ, बच्चे के साथ में कितनी बॉन्डिंग क्रिएट कर पाता हूँ, बच्चे से मैं कितनी बात कर पाता हूँ। अगर आपका बच्चा पहले से बड़ा हो चुका है, बच्चे पहले से 10-12 साल का हो चुका है, तो इसका मतलब पहले मुझे उसके इमोशनल सेंटर में पहुंचना है, जाना। उसके इमोशनल सेंटर में पहुंचना है। इसका मतलब इतना हो गया कि अभी बच्चे और मेरे मेरे के अंदर विरोध खत्म हो चुका है। जब तक ये विरोध खत्म नहीं होगा तब तक कोई बात बन नहीं सकती। इसका मतलब पहले मेरा काम होगा उसको सही करने से पहले मैं उसके इमोशनल सेंटर में आ जाऊं, मैं उसके जी। इमोशनल सेंटर में आऊं, वो मुझसे बात करना पसंद करे। अभी तो मुझसे बात करना ही पसंद नहीं करता, है नहीं ना? नहीं सर, ये मेरी कंडीशन इतनी में तो ऐसा। इतनी जर्नी आपने पूरी कर ली होगी, इतनी जर्नी आपने यस पूरी कर सर। ली होगी पिछले एक यस डेढ़ सर। साल में। वरना इससे पहले हालत यही होगी। बात करना शुरू कर दिया, बात करने शुरू करने के बीच में हमने क्या करना है, अब हमको राइट वेज पे काम करना है। पढ़ाई के राइट वेज में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कैसे इंग्लिश के राइट वेज पे काम करना है, कैसे हिंदी के राइट वेज पे करना है, कैसे मैथ्स के राइट वेज पे करना है। इसके साथ ही इसके साथ ही बच्चा इतना बड़ा हो चुका होता है कि अब उसके साथ हम इस बात की बात शुरू करें कि पढ़ना क्यों है, आखिर पढ़ने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आखिर किस लिए करना है, क्या उसको एक बड़ा पर्पस लाइफ का हम दे पा रहे हैं। आप खुद ही सोचो, क्या आईएएस बनना कोई पर्पस हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता पर्पस आईएएस बनना। क्या बच्चे का डॉक्टर बनना कोई पर्पस हो सकता है? डॉक्टर बनना तो कोई टूल होगा ना, जी। डॉक्टर बनना कोई टूल होगा, एक आईएएस बनना पैमाना है। कोई टूल होगा, इंजीनियर बनना कोई टूल हो। इंजीनियर बनना कोई पर्पस हो सकता है क्या? नो। इंजीनियर बनना तो पर्पस नहीं हो सकता। तो पर्पस क्या होगा? क्या पर्पस उसके साथ हम बिल्ड कर पाए? क्या उसको हम बाहर ले जी। जाते हैं? क्या उसको हम सोसाइटी में ले जाते हैं? क्या उसको हम ऑर्फन हाउसेज में ले जाते हैं? क्या हम उसको किसी ऐसी जगह ले जाते हैं जहां पर उस वो देखे लोगों की परेशानी, जहां, क्योंकि देखो हर एक चीज जो भी ठीक हम है सर, हम लोग ले प्रोफेशन, जाते हैं। हाँ ले जाते तो बहुत अच्छी बात हो गई। देखो जो भी मेरा प्रोफेशन होता है वो मेरा प्रोफेशन किसी ना किसी की मदद करता है। क्या करता है? किसी की मदद करता है। किसी ना किसी की मदद करता है। किसी ना किसी की मदद करता है मतलब मुझे किसी ना किसी की कोई समस्या दिखती है। जी। अगर मुझे किसी की कोई समस्या दिखती है तो मुझे मदद करना दिखता है। तो उस मदद करने के क्रम में मुझे कोई स्किल दिखती है। जैसे अगर मुझे दिख जाए कि मुझे यार कोई बीमार आदमी नहीं पसंद आता, मुझे किसी को बीमार देखता अच्छा नहीं लगता, मुझे मुझे ये नहीं अच्छा लगता कि किसी का पैर टूटा हो। अब मुझे अगर किसी की समस्या से समस्या होती है तो उसका समाधान क्या होगा? उसका समाधान होगा कि मैं उसका पैर जोड़ दूं। और पैर जी। जोड़ने के क्रम में मुझे क्या स्किल चाहिए होगी? उसको आना चाहिए कैसे वो बनना जोड़ना है। होगा, डॉक्टर बनना होगा। तो डॉक्टर बनने के राइट। क्रम में मुझे आज क्या करना होगा? उसका उस तरह से उसका काम आज करना पढ़ना होगा। होगा, आज पढ़ना होगा। और मैं उसको क्या बोल रहा हूँ? मैं उसको बोल रहा हूँ बेटा पढ़ लो, क्यों? नंबर आ जाएंगे। उसको नंबर चाहिए, उसको नो नंबर सर, से बहुत नंबर फर्क के पड़ लिए रहा नहीं। है। इस बार मेरा बेटा क्या किया ना सर, रिजल्ट एग्जाम तो वो पढ़ा ही नहीं। मतलब रिजल्ट जो आया तो मतलब एग्जाम आने वाला था, वो इतना ध्यान दिया ही नहीं, किया ही नहीं। तो रिजल्ट ऑलरेडी सर, जब आप पढ़ोगे नहीं तो रिजल्ट आएगा कैसे? तो मैंने आज उससे मेरा उसी से वही बात हुआ कि आखिर ये जो किया तुमने क्या किया? तो बोला मैंने क्या किया? तो हमने बहुत पढ़ लिया तो शायद तुम्हें पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा। तो पता है मम्मा, मुझे तो ध्यान ही नहीं दिया, मुझे ये लगा कि हर एक समय पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एग्जाम आ रही है, ये आ रही है। तो हम कहे कि तुमने क्या चुना? पढ़ो ही मत। तो इस बार जब उसका एग्जाम आया तो उन्हें उसने कोई मेहनत नहीं किया सर, साफ दिखा मुझे कि वो उसने सीरियस होकर पढ़ाई ही नहीं की। तो हम्म। रिजल्ट कैसे आएगा? मार्क्स कैसे आएंगे? सिंपल सी बात है। तो आप मुझे बताओ सीरियस होकर हम कौन सा काम करते हैं? तो हकीकत है कि निरीक्षण कोई काम करो, नहीं। तो निरीक्षण करो। सीरियस होकर हम कौन सा काम करते हैं और कौन सा काम सीरियस होकर नहीं करते हैं? अपने पे जो देखो काम और स्व जिसमें निरीक्षण जिसमें करो। यस सर, जिसमें हमें मजा आए, जिसमें वो चाह जो हम चाह रहे हैं वो मुझे मिल जाए, वो काम तक करेक्ट, जाने के लिए हम हर हाल में पहुंचते हैं। करेक्ट। जिस रास्ते जो मैं चाहता हूं वो उसको मुझे मिल जाए। पाने के लिए जो रास्ता है, उस रास्ते पे जब मैं चलता हूं और जो मुझे पाना है उसको पाने की संभावनाओं को बढ़ते हुए मैं देखता हूं, उस रास्ते पे मुझे मजा आता है। बड़ा सिंपल सी बात, फिर रिपीट करो। राइट।
फिर रिपीट करूं, जो मुझे चाहिए है, उस जो मुझे चाहिए के चाहिए लिए कोई एक रास्ता है। उस रास्ते पे जब मैं चलता हूं, उस रास्ते पे उस रास्ते पे चलते हुए चलता मुझे हूँ। चाहने वाली चीज की मिलने की संभावना बढ़ती हुई दिखती है, तो उस रास्ते पे मुझे मजा आता है, बाकी कहीं मजा नहीं आता। नहीं आता है। समझ गई बात? अब यस चाहिए सर। वाली चीज है नहीं, रास्ता है नहीं, असेसमेंट है नहीं, मूल्यांकन है नहीं, समीक्षा है नहीं, मजा कहाँ से आएगा? ये भी बिल्कुल सही है। ठीक हो गई बात? तो बात क्या समझ में आई? बच्चा आपका कितने साल का है? मेरा तो 13 साल हो गया। 13 साल का बच्चा इज अ वेरी राइट एज कि अब इस समय तक उसका पूरी लाइफ, अगले वो 100 साल में से 13 हटा दीजिए तो 87 साल वो क्या करेगा, उसकी जर्नी अभी तय हो जानी चाहिए। अभी आप फ्रेमवर्क्स आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक एक फ्रेमवर्क से मैं आपकी नजर लगाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, एक होता है तो इशारा, मैं लगी हुई उसी पे लगी हूँ कि उसका मैं पहुंचा पाऊँ कि उसका आपको याद एम है, जो है वो आपको वहां से याद है, रिलेटेड कर। आपको याद है बच्चे वाले काम में लास्ट फ्रेमवर्क कौन सा था? बच्चे वाले सेक्शन में लास्ट फ्रेमवर्क कौन सा था? किसी को याद है? जिसपे, हाँ यस जिसपे बच्चे क्या, फ्यूचर प्लान करना। हाँ फ्यूचर जी, प्लान करना, कैसे 35 कब साल का करेगा होने पे। कैसे करेगा। करेक्ट। तो फ्यूचर प्लान करना, तो भाई वो फ्रेमवर्क किस लिए था? सर वो हाँ, तो मैं फ्रेमवर्क किस उसी पे लिए लगी हुई था? हूँ सर, उसको वहीं तक पहुंचाने में लगी हुई हूँ कि तुम तो जो पता चाह तो रहे हो, हो तुम तो। पता तो हो कहाँ पहुंचाना है। हाँ तो सर वही उसके अंदर ये जो सारे फ्रेमवर्क्स, ये सारे फ्रेमवर्क्स आपके अधूरेपन को दिखाने के लिए थे। उस फ्रेमवर्क के बाद ये निकल के आना चाहिए था, एक्चुअल चीज क्या निकल के आनी चाहिए थी, कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपने बच्चे को ले कहाँ जाऊं। राइट सर, वही मतलब क्या बोली मैं, वही मतलब वो चीज मैं दिखा पा रही हूँ, लग रहा है मुझ पर, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ तो कहीं पे मिस्टेक कर रही हूँ, जो करेक्ट। बच्चे को मैं ले जा नहीं पा रही। मैं लवली, हमेशा से जब भी लवली, मैं अपना वो लवली, बैठती हूँ। लवली, हम सब ये सब पूरा कर चुके होते अगर लोग फ्रेमवर्क कर रहे होते तो। राइट सर, पर हम लोग तो कर रहे हैं ना सर, तो हम लोग को तो इसीलिए प्रॉब्लम अगला हो रही है ग्रुप ना। बनाते, इसीलिए अगला ग्रुप बनाते और आगे बढ़ते। जो नहीं बढ़ना चाह रहे क्योंकि उन्हें छोड़ते हैं, क्योंकि बच्चे और में जो बढ़ना चाहते हैं क्यूरियोसिटी उनके जग साथ जाती बढ़ाते है। हैं। ठीक है। सिर्फ वो एक ही जग जाता है, सब कुछ करना चालू कर देता है। फिर एक क्या होता है कि कुछ समय चला उसका रुक गया, तो मुझे लगता है चलो, कहाँ मिस्टेक कर चलो दी हम लोग फिर आगे से। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 6 बज गया, इसको खत्म करते हैं। सो गीता और सुखमीत, आपका काम है एक सर डिसाइड करो एक्सक्यूज मी सर, सर मैं सर फ्रेमवर्क। आपको मेरा डिस्टर्ब कर एक रही क्वेश्चन हूँ। था। सर सर एक मेरा आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ सर, 1 मिनट। और बच्चे की अगर बहुत सारी क्वालिटी, तो एक जगह जो उसकी एनर्जी होती है सर, एक जगह उसको एकत्रित करना हो, एक जगह उसको लगाना ही हो, तो इसी थ्रू आएगा या फिर कुछ और साहब इसका। सब इसी के थ्रू आएगा, कुछ भी नहीं बचेगा इसके थ्रू। चलो हाँ गीता, पूछो क्वेश्चन। जस्ट मिनट। सर सर हम्म। मेरा ये क्वेश्चन था हम्म। कि जो आपने लाइव सेशन में लास्ट या उससे पहले वाले लाइव सेशन में कहा कि एक स्कूल का काम क्या होना चाहिए, वही काम वॉचमैन का भी होना चाहिए। करेक्ट। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वॉचमैन अपनी ड्यूटी सही से नहीं करेगा तो स्कूल का पर्पस तो पीछे रहना ही रहना है। तो पहले तो उसे अपनी ड्यूटी सही से निभानी पड़ेगी ना, तभी तो वो स्कूल के पर्पस पे पहुंचेगा। देखो, आप समझो मैंने क्या बोला था। जो एक स्कूल के गेटमैन का ऑब्जेक्टिव है, वही स्कूल के स्वीपर का ऑब्जेक्टिव है, वही स्कूल के टीचर का ऑब्जेक्टिव है, वही स्कूल के प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिव है, वही स्कूल के बच्चे का ऑब्जेक्टिव है, वही स्कूल के पेरेंट्स का ऑब्जेक्टिव है। सबका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक। एक। पढ़ाई करना। हाँ। सबका ऑब्जेक्टिव एक। क्या ऑब्जेक्टिव है? कि यहां से निकलने वाला बच्चा अपनी जिंदगी को अच्छे समाज तरीके में। से जिए। ठीक, हम्म। इतना ही हम्म। ऑब्जेक्टिव है। अब इस हम्म। ऑब्जेक्टिव में सबकी भूमिकाएं अलग अलग हैं। जी। मेरी भूमिका हो भूमिकाएं सकती है, अलग अलग हैं। मेरी भूमिका हो सकती है मैं टॉयलेट को साफ करूं। हम्म। गेटमैन की भूमिका हो क्या हो सकती है? कि वो कि गेटवे का, बाहर ना निकलने दे। हम्म। टीचर का। लेकिन अपनी भूमिका करते समय मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं किस तरफ आगे बढ़ रहा हूं, मेरी भूमिका किस बड़े सिस्टम को सपोर्ट कर रही है, वो मुझे पता होना चाहिए। न पता होते हुए अगर मुझे ये नहीं पता होगा तो मैं अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगेगा इतना ही तो नहीं किया, फर्क ही क्या पड़ता है, मैं आज गेट पे ही तो नहीं ओके। था, फर्क क्या ही पड़ता है, मैं आज एक दिन हम्म। अब्सेंट ही तो था, फर्क क्या ही पड़ता है। मेरे काम का इंपैक्ट पूरे उद्देश्य को कहां से हिला दे रहा है, मेरा काम किसी बड़े पर्पस में कहां कनेक्टेड है, पता चलते ही मेरे काम की बड़ी इंपॉर्टेंस मुझे पता चल जाती है। अभी मुझे लगता है इतना नहीं किया तो क्या ही फर्क पड़ता है, एक दिन बच्चे को डांट दिया क्या ही फर्क पड़ता है, एक दिन बच्चे को एक थप्पड़ मार दिया क्या ही फर्क पड़ता है, एक दिन झगड़ा कर दिया क्या ही फर्क पड़ता है।
माय डियर, एक एक चीज बड़े पर्पस को हिला रही है। समझ में आ रही बात आपकी? जी जी। आपकी पूरी बॉडी में लंग्स बोले, अरे क्या ही दिक्कत है, 2 मिनट नहीं चलेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है? मान लीजिए हार्ट अगर अपने आप में एक चीज होती, हार्ट अगर अपने आप में एक चीज होती, उसे बॉडी से कोई मतलब ना होता, तो 2 मिनट नहीं चलता तो कोई फर्क पड़ता था हार्ट को? नहीं। नहीं पड़ता था। तो हार्ट क्या बोलता, हार्ट बोलता है 2 ही मिनट तो बंद हुए, क्या ही फर्क पड़ रहा है यार, क्या फर्क पड़ रहा है, पूरे दिन से तो चल रहा हूं, 2 मिनट बंद हुआ, क्या ही फर्क पड़ रहा है? हाँ, अगर हार्ट अपने आप में अकेला है तो कोई फर्क पड़ भी नहीं रहा। लेकिन अगर हार्ट पूरी बॉडी का हिस्सा है तो तब फर्क पड़ता है, Correct। तो इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी रुक जाएगी। स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदार। क्या मतलब हुआ? व्यवस्था में भागीदार। व्यवस्था में भागीदार। अगर व्यवस्था ही नहीं पता है तो तुम कर क्या रहे हो, करोगे क्या? एक कार्बोरेटर क्या काम करेगा मुझे बताओ, करेगा क्या? ये कैमरा अपने आप में क्या काम करेगा? अगर पूरा सिस्टम नहीं है भाई, ये कैमरा तभी ना काम कर रहा है जब ये कंप्यूटर से कनेक्टेड है, जब जूम से कनेक्टेड है, जब हम सब लोग आए हैं तब आए ना। तो इस कैमरे का क्या ऑब्जेक्टिव है? इस कैमरे का ऑब्जेक्टिव है इस समय कि ये आपके बच्चे के भविष्य को अच्छा कर दे, आपको बेहतर जिंदगी जीने में मदद कर दे। यही ना इस कैमरे का ऑब्जेक्टिव है। और क्या ऑब्जेक्टिव है? यही ना है। जी। समझ में आ रहा है? तो ज्यादातर केस में क्या होता है कि जो बच्चे के साथ समस्या है वही मेरे साथ समस्या है। बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जो आज काम कर रहा हूं, जो मैं आज पढ़ रहा हूं, ये आखिर जा कहाँ रहा है? जो मैं आज नहीं पढ़ रहा हूं तो ये कहाँ जा रहा है? आज अगर बिल्कुल। मैं किसी को गाली दे रहा हूं तो ये कहाँ जा रहा है? अगर मैं आज मम्मी के साथ कम कर तो वो कहाँ जा रहा है? ये पता ही नहीं चल रहा। तो हम कहाँ जा रहे हैं यही नहीं पता, तो रास्ता कैसे पता? तो रास्ता नहीं पता तो चलना कैसे पता? हम कह रहे नहीं चलना जान लो, रास्ता कोई बात नहीं, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। रास्ता कहाँ मिलेगा? अरे तुम इंटर तक कर लो, फिर देखेंगे कुछ ना कुछ समझ में आएगा, कुछ ना कुछ कर लेंगे। अरे क्या कुछ ना कुछ कर लेंगे भाई? ये कुछ ना कुछ तब बात होगी क्या? अगर आपका बच्चा 6, 7, 8 में आ गया है, देखो 5th तक बच्चा चलेगा अनुसरण पे। 5th के बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब वो लॉजिक्स पे काम करना शुरू कर दे। इवन 5th का बच्चा भी बहुत बड़ा हो जाता है, उससे पहले ही लॉजिक्स बहुत डेवलप हो जाने चाहिए। 6, 7, 8 आते आते बच्चे की लाइफ का पर्पस बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो अगर ये नहीं हो पा रहा है, वो कहीं 10, देखो 10th तक तो हो ही जाता है, ये तो सरकार भी मानती है। अगर 10th तक नहीं हो जाता होता तो फर्स्ट ईयर में वो क्यों कहती है साइड चुन लो? कहती है ना साइड सही। चुन लो फर्स्ट ईयर में। होता है कि नहीं होता? जी। और जब हम पढ़ते थे तब तो 9th में ही हो जाता था। आपको याद है? इसमें से कोई है जी। जिसने 9th में साइड को चुना था? जी सर। मैंने 9th में चुना था। मैं जब पढ़ता था तो मैंने 9th में चुना था। आई सेलेक्टेड कि मुझे साइंस लेना है कि आर्ट्स लेना है कि कॉमर्स लेना है, 9th में हो जाता था व्हेन आई यूज्ड टू मैंने स्टडी। शुरू में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे लेनी है। सॉरी। 8th में ही। हाँ, मैं 8th में ही डिसाइड की थी कि मुझे लेनी है। 9th में ले लेना। इसका मतलब बेसिक एजुकेशन होते होते, बेसिक एजुकेशन होते होते मेरी बेसिक नीड मुझे पता हो जानी चाहिए। हम्म, बेसिक एजुकेशन होते होते मुझे बेसिक नीड नहीं पता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पेरेंट्स और एजुकेशन दोनों ही फेल्योर पे चल रहे हैं। खड़े हो गए। अंधे हो। फिर फर्स्ट ईयर के बाद अगर बच्चा किसी को देख के कॉमर्स चुन ले तो क्या बुरा है? बेवकूफी किसी है। को देख के साइंस चुन ले तो क्या बुरा है भाई? बेवकूफी है सर। ठीक, ऐसी बेवकूफी हमारे बच्चे के साथ तो नहीं होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही। बस हमारे बच्चे के साथ ना हो, मेरी जिम्मेदारी पहले तो वही है ना। यस सर। और अगर सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा ले तो तो वो परफेक्ट हो जाएगा। किसको जिम्मेदार बनने का इंतजार करेंगे कि वो बन जाए तो मैं बन जाऊं? नहीं नहीं, मुझे जिम्मेदार अपना लेना, पहले मैं तो बन जाऊं किसको उसके किसको बाद किसको किसको देखेंगे कौन कौन बन गया? अपने आप को देखेंगे बस। उन्हीं को देखेंगे भैया, गुड दूसरे को इवनिंग नहीं सर। देखना। एक मिनट। ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाउ चलो आर यू? बंद कर। गुड गुड गुड, हाउ यू? आई एम ऑफ द बंच सर। चलो दैट्स ग्रेट। चलो बंद करें, आज का सेशन खत्म करें। गीता कुछ पूछ रही थी। गीता, सर आई एम दिव्यांग। दिव्यांग हाउ यू, कैसा चल रहा है तुम्हारा? या कैसा चल रहा है? एवरीथिंग इज फाइन कैसे? दिव्यांग? इट्स फाइन सर। चलो दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, ऑल द बेस्ट। सर गीता अगले कुछ साल पूछना आपके यहाँ था? ही भेज रही हूँ उसको मैं। गीता कुछ नहीं पूछना सर, था? बस वही क्लियर करना था सर। चलो दैट्स ग्रेट, दैट्स। सुखमीत कुछ पूछना था क्या? तुमने नहीं माइक? सर, वो आप बोल रहे थे ना पोल के लिए, तो आप जस्ट लिसनिंग था। करेक्ट। सो बना लीजिएगा एक फ्रेमवर्क, कट बना दीजिएगा और कुछ समय दे दीजिएगा लोगों को कि भाई हम इस हम्म ग्रुप को डिसॉल्व कर रहे हैं, डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं मतलब हाइबरनेट कर रहे हैं, और नया हम्म। ग्रुप बनाएंगे हम लोग। और इतने फ्रेमवर्क जो कंप्लीट कर लेगा ही विल बी रीचिंग देयर, और फिर हम लोग आगे की बातें वहां शुरू करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू थैंक यू सर। सर मुझे एक क्वेश्चन थैंक था। यू सर।
पूछो पूछो पूछो। सर मैं एक्चुअली, मेरी बेटी 3 साल की है, तो लास्ट ईयर आपने जो विंटर सीरीज वाला किया था और हम्म। फिर गीता समर कैंप वाला किया था ना, तो उस टाइम दोनों टाइम में बिजी थी तो मैं नहीं कर पाई थी। पर अभी भी बार बार कई बार गिर जाता है कि यार ये वाला छूट गया, तो फिर से वो करने का मन करता है, तो क्या करूँ? लाइक ये फ्रेमवर्क करते करते वो भी करने का मन करता है, तो क्या करूँ? कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो कर लो ना, दिक्कत क्या है? आपको जो समझ में आता है उसको। यहाँ पर आप कितने फ्रेमवर्क पे पहुंच गई हैं? 14 पर हूँ अभी। ठीक है। तो आप ये समझो कि गीता वाले में जो मैंने बातें की हैं वो सारी बातें मॉरलेस मैंने यहाँ पर कर रखी होंगी, और सारी बातें कवर हो ही जाएंगी। वरना गीता वाले के 8 ही सेशन तो हैं, 8 सेशन है ना केवल उसके तो। हाँ, वन। हाँ। 8 सेशन यस सर। कर सकते हैं आप, 8 या 8 9। सेशन कर लीजिए, वो तो बहुत अच्छे सेशन है, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों के लिए। मैंने वो जो विंटर सीरीज थी ना वो देखा था, तो वो मैं थर्ड पर ही आके अटक जाती हूँ कि सबका अच्छा, देखना है। वो विंटर वाली सीरीज की बात कर रहे हैं जिसमें वो 7 स्किल्स की बात की थी शायद हम लोगों ने, है ना? विंटर वाली में था ना कि हमें सबकी अच्छाइयों को देना, और हाँ सैंडविच हाँ वाला, तो वहां आई पर गॉट आके इट। मैं अटक जाती हूँ। तो एक तो चुनाव करना पड़ेगा ना आपको, किधर जाना है। एक जगह से चुनना पड़ेगा। बेहतर है आप इसी पे रहिए, उनको बाद में कर लीजिएगा। इसी पे रहो। ओके। हाँ इसी पे रहिए, ठीक है ना? चलो, ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।